तो कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि अगर आपने उसमें 5000 व्यू करा दिए तो मैं दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा या बोलो दूसरा एपिसोड लेके आऊँगा। पर अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे 4000 भी नहीं कराए तो 5000 की बात क्या है। पर जो छोड़ो भी कोई बात नहीं, जैसे भी बहुत ही अच्छा इंसान हूँ मैं, दिलदार व्यक्ति हूँ, तो मैंने नई वीडियो बना दी है। और पर फिर भी मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग 5000 तो इस पर करा देंगे। और दूसरी बात कि मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी है कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ यहाँ पे बतानी होगी जो तुम पब्लिक की नहीं बता सकते तो तुम उसमें बता सकते हो, या कुछ आइडिया बता सकते हो जिससे मेरी चैनल को ग्रोथ मिल सके। और यहाँ पे मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी की। तो बस यही बात थी। और एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पहले ख़त्म हुआ था। और अपना जो इंस्पेक्टर हान बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका रहता है क्योंकि उसने यहाँ पे चाइल्ड वू को बहुत ही ज़्यादा पीछे यहाँ पे फेंक दिया होता है अपनी कुल्हाड़ वाली, मतलब अपनी ज़मीन खोदने वाली टेक्निक की मदद से जो उसे अपने मेन कैरेक्टर के द्वारा मिली हुई थी। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रखा होता है, बोलते कि देखो यही चीज़ तुम्हें मिलती है अगर तुम मेरे से पंगा लोगे। और यहाँ पे चाइल्ड वू भी, मतलब कि जो चाइल्ड बॉय है, वो बहुत ही खुश हो चुका रहता है कि हाँ डेपिंग तुम कितने औसम हो। और यहाँ पे चाइल्ड वू बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंट होता है कि आखिर उसके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। और वो सोचता है कि आखिर कमीने क्यों इतना खुश हो रहे हैं, मेरे शरीर पे एक खरोच तक नहीं आई है। और तभी वो गुस्से में यहाँ पे एक पत्थर उठाता है और देख के मारता है यहाँ पे इंस्पेक्टर हान के मुंह के ऊपर और बोलता है कि चुप रह साले, आगे तू कितना ज़्यादा भौंक रहा है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर हान भी चिल्ला रहे होते हैं आगे का तुम एक वॉरियर हो ना, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि दूसरा अपना एमसी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वरीड होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी यहाँ पे इंस्पेक्टर हान की यहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी है ना, मतलब जो मास्टरी है उसके टेक्निक के ऊपर, वो इतनी अच्छी नहीं है। और जो टेक्निक है जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो बस अप्रेंटिस रैंक के बंदों को यहाँ हरा सकता है और दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं होता। जितना तुम यहाँ पे ट्राई कर सको उतने अच्छे से नहीं होगा। और इसलिए इंस्पेक्टर हाँ ना यहाँ पे चाइल्ड वू को नहीं हरा सकता है। और चाइल्ड वू बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गुस्से में होता है और सोचता है कि आखिर ये किस तरह का ट्रिक्स यूज़ कर रहा है। और बस ये बच्चा कुछ समय पहले ना यहाँ पे हुआ करता रोता रहता था, पर अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पे डायरिंग बन चुका है ना। और तुम यकीन करो या ना करो, तुम मेरे को कभी यहाँ पे हरा नहीं सकते हो। और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर खान के मुंह में से बहुत ही खून निकल रहा होता है और जो पत्थर फेंका था उसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई डैमेज हुआ होता है उसकी बॉडी के ऊपर। और चाइल्ड बॉय यहाँ पे चिल्ला के बोलता है तुम यहाँ पे थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हारे मुंह में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, पहले तुम जाके ना उसको पोंछ लो, उस पत्थर से तुम्हारे जो चेहरे को बहुत ही डैमेज हो रखा है, और प्लीज़ अपनी ब्लीडिंग को रोक लो। पर यहाँ पे इंस्पेक्टर हान किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं रहता, वो बस गालियाँ दे रहा होता है तुम्हारे ऊपर सेम है कि आगे तुम किस तरह के ट्रिक यहाँ पे यूज़ करो, अगर तुम किसी के चेहरे के ऊपर यहाँ पे पत्थर कैसे फेंक सकते हो। और दूसरी तरफ चाइल्ड वू को किसी चीज़ का फर्क पड़ता ही नहीं है और बोलता है कि ये बस एक स्लोपी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिली यहाँ पे चीज़ थी कि अगर तुम एक पत्थर से यहाँ पे आराम से फेंके पत्थर से नहीं बच सकते तो आखिर तुम क्या कर पाओगे। और मेरे को लगता है कि मेरी जो ताकत यहाँ पे रिकवर नहीं हो रखी है तो इसलिए मेरे को वो चीज़ दे दो। और तभी उसका एक जो बटलर होता है, कोई उसका यहाँ पे पोपट होता है, जो बोलता है कि ठीक है जैसा आप बोलेंगे। और अपने बक्से में से एक यहाँ पे मटका निकाला होता है और ये होता है उनका सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे चाइल्ड में बताता है कि आखिर कि ये कोई ट्रम्प का कार्ड है क्या। पर जो इंस्पेक्टर हान होता है वो बताता है कि ट्रम्प कार्ड क्या बकवास है, आखिरकार कोई यहाँ पे मटके को यहाँ पे कोट में लपेट के कौन सा ट्रम्प कार्ड बनाने की सोच सकता है, ये बस मेरे को फालतू लग रहा है। और हम देखते हैं कि उस मटके में से एक वाइट लिक्विड निकल रहा होता है और हाँ बिल्कुल ये वही चावल जो अपने एमसी यहाँ पे मार्केट में बेचता है। और तभी अपना मेन कैरेक्टर नीचे कूदता है और बोलता है कि मेरे को जल्दी जाके हान टेपिंग को मदद करना पड़ेगा, उसे बहुत ही चोट लगी होगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो उसके लोग होते हैं यहाँ पे चाइल्ड वू के, उसने बहुत ज़्यादा जल्दी से यहाँ पे उस चावल को बना के दे दिया होता है चाइल्ड वू को और गटक लिया होता है उसको। और यहाँ पे बताया जाता है या कि कैसे कोई चूतिया व्यक्ति अपने ओपोनेंट की यहाँ पे चीज़ों को यूज़ करके अपने आप को हील करके इतना ज़्यादा एटीट्यूड में रह सकता है, ये तो कुत्तों वाली जिंदगी है। और दूसरा अपना एमसी बहुत ही शौक हो चुका रहता है कि आखिर ये कैसा बंदा है जो मेरी चावल को मैं जो चावल भेजता हूँ उसी का यूज़ करके उसे अपना ट्रम्प कार्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई सेम नहीं है क्या। आखिर कोई और बंदा यहाँ पे एम्बेरस फील होकर मर चुका रहता पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो और यहाँ पे इंस्पेक्टर हान भी गुस्सा हो चुका रहता है कि आखिरकार ये खून रुक क्यों नहीं रहा है, ये कितना ज़्यादा बुरा है। और यहाँ पे सब लोग अपने आप को ह्यूमिलेट समझ रहे होते हैं और चाइल्ड वू दूसरा अपने आप को रिफ्रेश फील कर रहा होता है। और तभी एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक कर दिया होता है इंस्पेक्टर हान के ऊपर और इंस्पेक्टर हान उस चीज़ को रजिस्ट करने की कोशिश करता है, पर वो जो पावर बहुत ही ज़्यादा हाई होती है तो उसकी जो यहाँ पे लकड़ी होती है वो भी टूट के गिर चुकी रहती है, बिल्कुल कुल्हाड़ टूट के गिर चुकी रहती है।
रहती है और उसकी जो छाती पे बहुत ही ज़्यादा विशाल का डैमेज पड़ा रहता है, एक कट लग चुका रहता है और बताया जाता है कि माउंटेन स्प्लिटिंग पाम, और पता नहीं ये कोई वेपन था या पता नहीं किसी चीज़ का यूज़ कर रखा है, पर उसको यहाँ पे पाम बता के यहाँ पे अटैक यूज़ किया जा रहा है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं। और तभी अपना MC बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाते हुए आ रहा होता है और बोलते हैं कि भाग ले साले, आगे तेरी हिम्मत कैसे इतना ज़्यादा छुप के अटैक करने का, और एक लात मारा होता है यहाँ पे चाइल्ड वुक, और चाइल्ड वुक पीछे आ चुका रहता है अपने आप को बचाने के लिए, और यहाँ पे इंस्पेक्टर हान को बहुत ज़्यादा डैमेज लगा रहता है और चाइल्ड बॉय उसकी यहाँ पे मदद कर रहा होता है उसे संभालने का। और दूसरी तरफ अपना जो MC सोच रहा होता है कि आखिरकार एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक वॉरियर का कोई मजाक नहीं है, बस मेरे एक ही अटैक से ना मेरा जो पैर की जो हड्डी ना यहाँ पे फ्रैक्चर हो चुकी है और आखिर पर मैं इस चीज़ को किसको बता नहीं सकता हूँ। और अपना जो मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो शाम कौन आगे का तुम खुद ज़्यादा यहाँ पे उछल रहे हो ना, पर फिर भी तुम कितना निकम्मे में हो, तुम आखिर कैसे कैसे बंदों के ऊपर अटैक कर रहे हो, तुम अपने कमज़ोर बंदों को कितना ज़्यादा यहाँ पे परेशान कर सकते हो। और यहाँ पे चाइल्ड वो सोच रहा था कि तुम जो भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो, पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता और दिखाओ क्या क्या तुम्हारे पास क्या है। और तभी अपने बंदों को बोला था कि बॉयज जाके अटैक करो, और सोचते कि इस बंदे ने पहले मेरे को बहुत एम्बरेस कर रखा और मेरी जो अटैक इसके ऊपर काम नहीं किए, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे ना अपने आप को थोड़ा सा रेजिस्ट करके इस अपने आप को ना दोबारा मार खिलवाने से बचाना पड़ेगा। और दूसरा बंदे भी यहाँ पे अटैक कर रहे होते और हाँ ये लोग यहाँ पे वॉरियर नहीं है, तो अपने MC अपनी स्किलों का इनके ऊपर यूज़ कर सकता है। और दूसरी तरफ हमारी जो यहाँ पे मूव सायो भी बहुत ही परेशान होती है यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर सू के लिए, और बोलते कि टीचर जाके उनकी मदद कीजिए ना। तो टीचर बोलता कि रिलैक्स रिलैक्स, ये किंग्स ऑफ द माउंटेन का ऑनर है, तो इसी को इन चीज़ों से डील करना पड़ेगा। और सोचते कि वैसे भी इसके पैर की हड्डियाँ पे टूट चुकी है और यहाँ पे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, तो चलो देखा जाए कि आगे तुम कितना ज़्यादा ताकतवर हो। पर अपने MC बस अपने एक ही हाथ का यूज़ करके अपनी जनरल सोविंग स्किल का यूज़ करके उन सभी को हरा रहा होता है। सोचता है कि ये स्किल ना बहुत ही कमाल की मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं किसी भी बंदे को जो भी वॉरियर क्लास के नीचे उनको आराम से हरा सकता हूँ। और यहाँ पे जो चाइल्ड वो होता है वो सोचते हैं कि आखिर किस तरह की टेक्निक है, वो बंदा कैसे अपने एक हाथ का यूज़ करके इतने सारे लोगों को हरा सकता है। अच्छा हो कि मैं उधर गया नहीं, मैं बस यहाँ पे मार खा पाता। और यहाँ पे जो चाइल्ड जू होता है, देखो मैं इसका नाम नहीं इसका नाम है चाइल्ड यू, याद आ गया मेरे को बहुत ही जल्दी अच्छे समय के अंदर। और बोलते कि ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है, आखिरकार किस तरह की टेक्निक है, किस तरह की डेविल टेक्निक है ये। और अपना जो मास्टर साहब भी सोच रहा था कि ये बच्चा पहले मजाक कर रहा था, पर आखिरकार कैसे वो इतने सारे लोगों को हैंडल कर सकता है। और वो बोलते कि चलो जब तक कि ये बंदा यहाँ पे ठीक है तो मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे अपने हाथ पैर को यहाँ पे बैठा के यहाँ पे सुट्टा मारने के लिए, चलो देखा जाए कि आखिर क्या कर सकता है। और हम देखते हैं चाइल्ड बॉय भी उन जो छोटे मोटे यहाँ पे जो फाइटर्स को या बोल उन नल्लों को मार रहा होता है। बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुम जैसे कुत्ते हमारे ऊपर भौंक सको, भौंको कुत्तों भौंको, और भौंको मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा ताकतवर है, हमारा जो माओ भी तुमसे ज़्यादा अच्छा है। और अपने MC कैसे न कैसे करके होल्ड बैक कर रहा होता है, पूछते कि यहाँ पे हैंड डेपिंग तुम ठीक तो ना, और हैंड डेपिंग का पूरा शरीर से यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है। और अपने MC सोचते कि आखिरकार मेरा पैर ना मेरे को बहुत ही दर्द दे रहा है, मैं यहाँ पे मूव नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो चाइल्ड ल्यू होता है बोलते कि देखो यहाँ पे मेरे को बहुत अजीब लग रहा है और वैसे हमारे पास कुत्ते ना, चलो इस कुत्ते को छोड़ दिया जाए। और हैंड डेपिंग यहाँ भी कोई फाइट नहीं कर सकता और भाई सालों यहाँ पे भागेगा, बस भागने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, तो बस यहाँ पे बचेगा यहाँ पे ब्रदर सू, या बोलूँ यहाँ पे सू, चलो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे भाग नहीं सकता है। और तभी हम देखते कि वो लोग यहाँ पे कुत्तों को बाहर लेके आ चुके रहते हैं यहाँ पे अटैक करवाने के लिए। और तभी चाइल्ड भाई यहाँ पे चिल्ला के बोलता है कि दोबारा से इन कुत्तों के यहाँ पे अटैक करवा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे ब्रदर सू के आगे तुम्हारे कुत्ते कुछ है ही, हमारे ब्रदर सू बस एक अटैक में उन सभी को मार देंगे। और अपने MC सोचते कि आखिर क्या बकवास कर रहा है, यहाँ पे हैंड टैपिंग हिल नहीं सकता और ये बंदा यहाँ पे कुत्तों से डरता है और मैं यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, और ये यहाँ पे कितना एटीट्यूड में यहाँ पे बोल रहा है। पर हम देखते हैं कि जैसे कुत्ता यहाँ पे बस अटैक करने वाले होते ना, कि यहाँ पे अपना जो मास्टर जाओ भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश हो चुका रहता है कि अब मेरा चांस आ रहा है यहाँ पे चबाकने का, अब मैं उससे दिखाऊंगा कि असली यहाँ पे पावरफुल बीइंग कौन है। और टीचर चिल्ला के अपनी जो मुँह सायो भी यहाँ पे बोल रही होती, टीचर प्लीज मदद कीजिए ना यहाँ पे ब्रदर सू का। और दूसरा अपने MC का जो कुत्ता है यहाँ पे जो माओ है वो बस एक छोटी सी यहाँ पे भोगता है। और हम देखते इसी चीज़ के साथ में हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है।
तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती जहाँ पे पहले ख़त्म हो रखा था। और अपने कुत्ते यहाँ पे जो नाम है उसका माओ माओ, उसने बस एक छोटी सी यहाँ पे भूख मारी होती है, छोटा सा यहाँ पे भूखा होता है। और जितने भी यहाँ पे ओपोनेंट कुत्ते यहाँ पे उनकी फट चुकी रहती है और उनकी हालात नहीं होते कुछ करने के। और उनके मालिक लोग बोल रहे थे आखिर तुम लोगों को हुआ क्या, तुम किस चीज़ से डर रहे हो। और वो कुत्ते इतने डर चुके रहते हैं, अपने मालिक को साथ में खींचते हुए वहाँ पे लेके भाग रहे होते हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पे पत्थर में ठोक के मार दिया होता है। और ऐसी चीज़ों को देख के, उनके साथियों को ऐसे मरते देख के उन लोगों को बहुत एम्बेरस फील हो रहा होता है। और दूसरी तरफ अपना जो मास्टर साहब यहाँ पे परेशान हुए कि आखिर इधर क्या हो गया, जा रहा होता है, बोलते कि ऐसा मेरे को लगता है कि यहाँ पे अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो अब मैं जा रहा हूँ, कितना ज़्यादा बोरिंग है। और यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे जायो भी होती है, मुँह जायो, वो भी सोचते कि कुत्ते आगे कितने ज़्यादा फील दिखते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डरपोक है। और हमारा जो मामा तो इनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे किसी को मिलता है तो अपने मामा को, जो इतना ज़्यादा यहाँ पे लॉयल है और साथ में इतना ज़्यादा सीधा सीधा है कि क्या ही बताए, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्यूट है बिना किसी डाउट के। और दूसरा अपना जो एमसी होता है वो सोचते कि मैं तो भूल ही गया था मामाओं के बारे में, और जबकि वो यहाँ पे जो कुत्ते हैं यहाँ पे उसकी कैटेगरी में आ रखे, तो आकर उनकी हिम्मत कैसे हो सकती कि यहाँ पे कुछ करने की। और तभी हम देखते कि जो चाइल्ड बॉय है वो बहुत ही खुश हो चुके रहते कि आखिर का ये क्या हो गया। और तभी अपने एमसी बोलते कि चलो बताओ कि आखिर तुम क्या सोचना चाहते हो, और मैं ना तुम्हें सबसे बुरी चीज़ देने वाला हूँ। और यहाँ पे जो चाइल्ड वो ना बहुत ही ज़्यादा परेशान होते कि सोचते हैं आखिर मैं क्या करूँ, अब मैं जब इतना ज़्यादा क्लोज आ चुका हूँ तो मैं दोबारा मार खाना नहीं चाहता हूँ। और वैसे भी अब तो जो हाँ डेपे भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा अजीब और गरीब ट्रिक भी यूज़ करने लग गया कि मैं उसको कुछ कर भी ना सकता हूँ सीधा सीधा। तो और आखिरकार ये कमीने कुत्ते आखिर किस चीज़ से यहाँ पे डर के भागे, कोई भूत था क्या यहाँ पे माउंटेन के ऊपर, पता नहीं क्या था। पर तभी वो बोलते कि यहाँ पे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया था, और वैसे भी मैं एडमिट करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले जीनियस है। और तभी हम देखते आगे बताते कि तू जबकि बात इतनी आ चुकी है तो मैं अपनी फुल प्रेशर को यहाँ पे यूज़ करूँगा, फुल पावर को यहाँ पे यूज़ करूँगा, और जल्दी से मेरी जो रोड को लेके आओ। तो उसका कोई यहाँ पे जो चेला होता है जो उसके जो हथियार को लेके आया होता है, और बताता है वो कि ये हेक्सागोनियल यहाँ पे ब्रोंज माउंटेन डिमोलिश रोड है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इसे स्मेल्ट किया गया था। इसको बनाने में 49 डेज का टाइम लगा था। ये 6 फुट 7 इंच की है, और साथ में इसका जो यहाँ पे वजन है वो 23 किलो का है, और ये किसी भी चीज़ को यहाँ पे कट कर सकते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर का कैसा कमीना व्यक्ति है, जबकि अपने हाथ पैर से यहाँ पे हरा नहीं सकता, तो अब यहाँ पे हथियार लेके आ गया, तो इसे क्या लग गया कि अब मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा। और तभी वो यहाँ पे माउंटेन डिमोलिश रोड का यूज़ करता अपनी पूरी ताकत का यहाँ पे अटैक कर दिया होता है। और दूसरा अपने एमसी अपने पीछे हाथ डालता है और बोलता है कि जब तक यहाँ पे ऐसी चीज़ आ गई, तुम इतना मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मौत भी दिखाई दूंगा। और हम देखते हैं कि अपने पीछे हाथ डालने की वजह से यहाँ पे चाइल्ड बॉय को लगता है कि अपने जो पिछवाड़े में से यहाँ पे चाकू निकाल रहा होता है। और अगर तुम भूल गए कि अपने एमसी के पास यहाँ पे चाकू है जो उसके सिस्टम ने दे रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और तभी हम देखते कि अपने एमसी उस चॉपर को निकाल लिया और तब बोलते कि ये है किंग्स ऑफ द माउंटेन का चॉपर, जो मैं यूज़ करता हूँ हर दिन यहाँ पे लकड़ियाँ काटने के लिए। 1 फुट 3 इंच का और वजन है 2.8 किलो। और हम देखते जैसे उन दोनों हथियार का यहाँ पे मिलन होता है, हम देखते कि हमारा जो चॉपर ना उस हथियार को बिल्कुल मक्खन की तरह बीच में से चीर तो जा रहा होता है। और अपने एमसी बताते कि मेरे को पता नहीं कि हथियार किस चीज़ का बना है, पर तेरे जैसे नल्ले हथियार को मैं यहाँ पे आसानी से हरा ही देगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फायरवुड कटिंग स्किल के साथ में ना अपना मेन कैरेक्टर अपने फुल फोर्स का यूज़ करता है और उस रोड को बीच में से चीर तो जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपनी मौत को अपने पास इतने करीब आ तो देख के ना यहाँ पे चाइल्ड भी सोचते कि रुको रुको एक सेकंड आगे का कितना ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे चाकू है। आखिर मेरे इतने ज़्यादा मुश्किल से यहाँ पे इंग्रेडिएंट को, इतने ज़्यादा मुश्किल से मिलने वाले मैटर को ढूंढने के बाद भी मेरे हथियार को ये चाकू इतनी आसानी से यहाँ पे काट के सकता है। और दूसरा अपने एमसी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हंसते बोल रहा होता कि क्या तुम अभी भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हो चाइल्ड वू, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। तो यहाँ पे चाइल्ड वू यहाँ पे सरेंडर कर चुका था, बोलते नहीं मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। वो सोचते कि आखिर क्या गलत है इस सू यू के साथ में, ये कोई पहले लेवल का यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। और आखिर का कौन कमीना यहाँ पे बोला था कि ये पहले लेवल का बंदा, इस कमीने बोला था कि ये प्रिंसेस पहले से निकाल दिया गया था, मैं उसको अपने हाथों
सा मार दूंगा उस हरामी को। और दूसरा हम देखते कि जो यहाँ पे चाइल्ड लियो होता है वो सोच रहा था कि आखिरकार जो भी इस चीज़ के बारे में, इस बंदे के बारे में जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी वो सब की सब गलत है। किस आँख के अंधे को यहाँ पे लगता है कि ये बंदा एक लेवल 1 का बंदा है। और तभी बोलते काम डाउन यहाँ पे मिस्टर सू, काम डाउन। और हम बस यहाँ पे ना जो यहाँ पे चाइल्ड वो है ये वो इंटरेस्टेड आपके स्किल के अंदर, तो बस हम यहाँ पे कुछ देखने का गए थे। और जो चाइल्ड वो बस यहाँ पर सीखना चाहता था कि आप किस तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं। पर तभी अपने एम से चला गया, बोलता है कि बैक ऑफ करो। और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे मूर्ख फूकूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे बेवकूफ़ हूँ कि मैं तुम्हारे बातों को यहाँ पे इतनी ज़्यादा आसानी से मान लूँगा? और यहाँ पे चाइल्ड सोचते कि क्या ये मेरे को बोल रहा है क्या? और हम देखते कि अपने एम सी अपने हथियार को पीछे करता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो चाइल्ड चिल्ला गया, बोलता है कि चाइल्ड वो आखिर तुम क्या करो, एक मैन बनो और यहाँ पे कुछ बोलो ना मेरे साथ में। तो सोचते कि आखिर मैं क्या बोलूँ, चिल्ला गया, बोलता है कि आखिर क्या तुम अंधे हो क्या? कभी तुम्हारे गले को बड़ा यहाँ पे कभी चाकू लगा है? तुम्हारी मौत तुम्हारे आंखों के सामने होगी और तुम्हारी हिम्मत होगी यहाँ पे कुछ बोलने। और यहाँ पे अपने एमसी सोच रहा था कि आखिर किस तरह के आंख के अंधे यार, यहाँ पे उनकी मौत इनके सामने हो पर फिर भी यहाँ पे बकवास कर रहे हैं। और वैसे भी जब तक कि मेरे पास में मेरे जो हथियार और चाकू है ना, मेरी जो टेक्निक है, मेरे कोई हरा नहीं सकता। और मेरे को ऐसा भी नहीं लगता कि जो चाइल्ड वो यहाँ पे दोबारा से मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। और यहाँ पे हम देखते कि अपना जो चाइल्ड बाय को यहाँ पे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, बस अपने एमसी की यहाँ पे चाकू को देख के उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। और हान डेपिंग भी बहुत ही प्राउड होता है अपने ऊपर कि आखिरकार मैं किस तरह के बंदे को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रखा हूँ। उनकी टेक्निक, उनके आइटम्स, उनकी जो यहाँ पे वेपन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अपने सोच रहे होते कि पता नहीं, आखिर मेरे को लगता नहीं कि उनको मेरे सीक्रेट के बारे में पता है कि नहीं है, पर फिर भी मेरे को अपने कैरेक्टर में आना पड़ेगा। और तभी बोलते कि तो ठीक है, जो कॉम्पिटिशन यहाँ पे खत्म होता है और ये जो किंग्स ऑफ द माउंटेन है मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसे ना अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे देखना नहीं चाहता हूँ। और सोचते कि बस मैं इन लोगों को जल्दी से यहाँ से निकाल लेता हूँ। पर तभी अपना जो चाइल्ड लियो था बोलते कि मिस्टर सू आखिर आप इतना ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो? और हम यहाँ पे राइस बिजनेस में से आते हैं और वैसे हम मैनेज करते हैं 4 राइस कंपनी को पूरे के पूरे शहर के अंदर। और तब ये जो 3 नल लोग को यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये वहीं पे वही चावल को यहाँ पे बिजनेस करते हैं। और तभी हम देखते अपने एम से बताते हैं कि उन लोग क्या कि तुमने मेरे पार्टनर को, मेरे यहाँ पे नौकर को, मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रखा है। और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे गले को यहाँ पे ख़त्म कर दूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम सभी को यहाँ पे मार दूँ? और सोचता कि बस मेरे को इन लोगों को जल्दी से यहाँ पे हटाना पड़ेगा भाई, अगर मेरे को इनको मारना पड़े तब भी। पर चाइल्ड लूना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहा होते कि अपने एमसी को कि तो आपके साथ में बस एक यहाँ पे चाइल्ड बाई की फैमिली है और हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वैसे अगर आप उनके साथ बिजनेस करना चाहते हो कर सकते हो, पर आपको पता नहीं कि फेयर नहीं है और आपको कभी ना कभी सामान लेने के लिए नीचे तो आना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब कि आपको हमसे यहाँ पे फेस करना पड़ेगा और आप अकेले कुछ कर नहीं सकते, बस एक फैमिली के साथ भी। आप समझ गए ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और तभी अपने एम सोचते कि देखो इस सन ऑफ द बिच को, ये मेरे को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है और इसको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे हर चीज़ को सहन कर लूँगा। तभी अपने एम से बोलता तो ऐसी बात है, तुम बातचीत करना चाहते हो ना तो भाई सालों जाके यहाँ पे टेबल और कुछ यहाँ पे कुर्सियाँ लेके आओ और मेरे लिए चाय बना दो। और हार्ट डेपिंग के लिए यहाँ पे बैंडेज और कुछ यहाँ पे दवाई लेके आओ, उसको यहाँ पे मेडिसिन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चाइल्ड बॉय बोलता है कि आखिर मैं क्यों? पर तभी हम देखते अपने एम सोचते कि ये लोग गेम खेलना चाहते हैं ना मेरे साथ, तब मैं इनके साथ में गेम खेलता हूँ, वो भी यहाँ पे मौत का। और यहाँ पे जो रूल बनाएगा वो बस मैं होने वाला हूँ। तो बोलते कि बस जो मैंने बोला वही करो। क्या तुम यहाँ पे जाओ को देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो? तो वो अपना जो चाइल्ड बॉय बोलता है रुको आखिर तुमको इस चीज़ के बारे में कैसे पता है? तो अपने एम से बोलता है कि ये चीज़ ना तेरे थोपड़े के अंदर अच्छे से लिखा हुआ है कि आखिर तू क्या सोचता है। तो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और तभी अपने एम से यहाँ पे सिस्टम को बोलता है कि एक काम करो, तुम लेवल 2 को यहाँ पे मैजिक फाउंटेन वाटर को यहाँ पे फ्रिज में डाल दो। तो बताया जाता है कि 10 कॉइन यहाँ पे डिडक्ट हो रखे हैं और डिलीवरी कर दी गई है आपके फ्रिज के अंदर। और तभी अपना जो मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि हाँ डिपिंग जाके ना यहाँ पे एक फाउंटेन वाटर है यहाँ पे मेरे फ्रिज के अंदर, उसको लेके आ जाओ। और अपने एमसी के घर को देख के यहाँ पे जो चाइल्ड बॉय बहुत ज़्यादा हो चुका रहता है कि आखिरकार कितना ज़्यादा बड़ा घर है, सिर्फ 2 दिन में यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें बन सकती है। और कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने एमसी एकदम आलीशान कुर्सी के ऊपर बैठा रहता है। और यहाँ पे चाइल्ड बॉय सोचता है कि आखिर इसने मेरे को इतने ज़्यादा टेबल लेने को बोला, पर यहाँ पे बस 4 यहाँ पे चेयर लेके आए हूँ, क्या आखिर बाकी लोग यहाँ पे बस खड़े रहेंगे क्या? और हांडे पे सोचते कि भाई सालों और मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है और आखिर यहाँ पे मिस्टर सू यहाँ पे नेगोशिएट क्यों करना चाहते इन कमीनों के साथ में। और यहाँ पे जो चाइल्ड वो होता सोचते कि आखिरकार बाकी लोगों को यहाँ पे चेयर दे दिया पर मेरे को चेयर क्यों नहीं दे रखा। और तब भी अपने एम से बोल रहे कि तुम लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने तुम लोग को चेयर क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा बड़ी यहाँ पे एक मिस्ट्री है और सीक्रेट जो मैं तुम्हें कुछ देर में बता दूंगा। और सब लोग बोल रहे
बोलते कि आपने यहाँ पे कोई इनफ बिजनेस नहीं करना चाहते क्या आप यहाँ पे हमको पूरी चेयर देना चाहते हैं। यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और तभी अपने हम सोचते हैं कि यहाँ पे पानी पीते हुए कि जो लेवल 2 का जो फाउंटेन वाटर बहुत ही कमाल का है। अब मेरा पैर बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा और जबकि मैं रिकवर हो चुका हूँ और मेरी जो चॉपर के साथ में मेरी स्किल के साथ में ना मास्टर जाओ यहाँ पे मामाओं के साथ में अब मैं पूर्ण रूप से रेडी हूँ इनसे फाइट करने के लिए। और सोचते कि चलो देखा जाए कि इनके दिमाग में क्या है। और तभी जो चाइल्ड यू होता है वो बोलते कि देख यहाँ पे 3 राइस कंपनी है और यहाँ पे वो फैमिली भी इधर है, तो इसलिए जो यहाँ पे स्प्लिट होगा 30% इक्वली सभी के अंदर। तो क्या आप इस चीज़ के लिए मानते हो। और वैसे भी अपना जो चाइल्ड यू सोच जाता है क्या इसको लगता है कि हम लोग यहाँ पे भिख मांगे हैं और आखिर वो हमको ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है। तो जो अपने MC होता है वो बोलते हैं हाँ मैं समझ गया कि तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं भी यहाँ पे जानना चाहता हूँ, पर वैसे भी तुम लोगों को पहले इस वू फैमिली को यहाँ पे चाइल्ड वू की फैमिली को बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि वो कोई राइस का बिजनेस नहीं करती है, तुम लोग समझ गए ना। और इसी चीज़ को सुन के सब लोग शौक हो चुके रहते हैं और यहाँ पे अपने MC सोचते हैं कि आगे का तुम लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आके मेरे लोगों को यहाँ पे डैमेज पहुँचाया है, उनको इंजर्ड कर रखा है और तुम मेरे साथ प्रॉफिट लेना चाहते हो, जाओ मरो। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे यहाँ पे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर पाते हो। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर है ना ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत के अंदर हम देखते हैं कि अपना जो मेन कैरेक्टर की उसको सीट ना देने की वजह से, चाइल्ड यू को सीट ना देने की वजह से वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है और बोलता है कि आगे तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे दूर जा रहे हो सू, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि हमारी वो फैमिली को यहाँ पे इतनी कमज़ोर समझने की। पर तभी अपने MC बोलते कि देखो पहली बात कि तुम कोई यहाँ पे राइस बिजनेस करते नहीं हो और दूसरी बात तुम जैसे नल्ला व्यक्ति और तुम्हारी नल्ली यहाँ पे फैमिली, अगर मैं क्यों उनको इतनी ज़्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट भी दूँ और वैसे भी जो भी डिवीज़न देना, जो भी यहाँ पे पैसों का लेन देन होगा वो मेरे ऊपर क्या, अगर मैं किसको कितना चावल दूंगा कि नहीं दूंगा और मेरे जोन, मेरा इलाका, मेरा रूल, तो तुम यहाँ से जा सकते हो अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा परेशानी है तो। और तभी हम देखते कि चाइल्ड वो सोचते कि आखिर मैं क्या बोलूँ, ये कमी ना यहाँ पे वेपन के साथ में या बिना वेपन के भी मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ और अभी के लिए मैं चुप हो जाता हूँ। पर तभी जो यहाँ पे चाइल्ड ल्यू होता है वो बोलते कि मिस्टर सुआ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मीन बन रहे हैं और वैसे भी जो वू चैंग गोंग ना यहाँ पे एक लूज़र हो सकता है पर उसकी फैमिली नहीं, उसके पास यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे कैप्टन लेवल के भी यहाँ पे कई सारे बंदे हैं। और तभी हम देखते चाइल्ड भाई यहाँ पे सोचते कि ये लोग ना खुद ज़्यादा यहाँ पे परेशानी पैदा कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मिस्टर सू क्या करने वाले हैं। और तभी अपने MC बोलते कि ओ तो ऐसी बात है, तो बहुत ही कमाल की बात है, पर तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पे इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, हम इतने ज़्यादा डरपोक है और मास्टर जाओ आप नाजरात के लिए जितना जाओ उतना चावल खा सकते हैं। और हम देखते कि चावल की बात को सुनते यहाँ पे मास्टर जाओ के मुंह में से पानी टपक रहा होता है, बोलते क्या तुम सच में सीरियस हो, मैं चावल नहीं उसका हलवा खाऊंगा। और वो इतनी ज़्यादा खुश हो चुका रहता है कि उसकी ऑरा यहाँ पे निकल रही होती है, उसके शरीर में से ची निकल रहा होता है और वो बोलते कि अगर किसकी हिम्मत हो गई कि मेरी किंग्स ऑफ द माउंटेन में आके इस होली लैंड में आके इसको पॉल्यूट कर सके। और उसकी बस ऑरा को देख के ना इन लोगों की सबकी फट चुकी रहती कि अगर कितना ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बंद है, इसकी जो ची बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये उस घर में से आ रहा है। और अपने MC सोचते कि ये देखो मास्टर जाओ की ताकत, सभी लोग ही फट के 4 हो चुकी है। और तभी हम देखते कि यहाँ पे ना जो चाइल्ड वो होता है उसकी ऐसी तैसी हो चुकी रहती कि वो ना यहाँ पे चाइल्ड ल्यू के पीछे छुप रखा होता है और बोलते कि मैं पहले यहाँ पे अपने ट्यूटर से मिला था, अपने टीचर से मिला था, पर उनकी जो चीना इसके सामने यहाँ पे चीटी बराबर है। और आखिरकार ये कैप्टन है क्या, नहीं कोई स्पीड हो सकती है। और कैप्टन और ये जो स्पीड ना यहाँ पे रैंक के बारे में होती है और अभी रैंक के बारे में हमें बिल्कुल बताया नहीं गया है। और यहाँ पे जो चाइल्ड ल्यू होता है बोलता है कि देखो मेरे को यहाँ पे पकड़ो मत, मेरे को पता भी नहीं क्या कि तुम क्या बात कर रहे हो और मेरे पास कोई टीचर भी नहीं है कि मैं बताऊं कि कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है। और तभी हम देखते कि अपना जो यहाँ पे मास्टर जाओ होता है वो बोलता है कि ये ना नल ले लो, अगर इनको क्या लगता है कि यहाँ पे कैप्टन और स्पीड के बंदों के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी नज़र कितनी ज़्यादा कमज़ोर है और मेरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अभी यह बताया जाता है अप्रेंटिस वॉरियर ट्यूटर कैप्टन स्पिरिट और मास्टर। और अपना जो मास्टर जाओ यहाँ पे मास्टर रैंक पे होते हैं, मतलब कि 6 लेवल पे होते हैं। और तभी हम देखते कि यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे मूसाई होती है और बताते कि यहाँ पे पहले हमारे जो ब्रदर सुन ने बता रखा है कि आपको छोटी नज़र वाले लोगों को ना इतनी ज़्यादा यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए उनके साथ में। और वैसे भी कुछ समय पहले ना आप यहाँ पे टॉयलेट के पानी को समझ के यहाँ पे वो कर लिए थे ना। और यहाँ पे मास्टर साहब बोलते कि अगर ये मेरी यहाँ पे डिसेबल नहीं होती ना मैं ऐसा बहुत ही पीट रहा होता। और तभी हमें बताया जाता है, या मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे मास्टर साहब को लगा था कि
जो टॉयलेट का जो पानी बह रहा है वो यहाँ पे हॉली वाटर, तो वो बंदा उसको पीने की ट्राई कर रखा था और ये चीज़ सभी को पता चल गई थी। और हम देखते कि चाइल्ड वूना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरा है, तो सोचते कि ये कमीना आगे किसने बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे एक मास्टर बंदा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा है, मेरी जो औकात है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी फट चुकी रहती है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ठीक है तो हम बस 30% चावल लेके जाते हैं, और यही बात होती है। और जो चाइल्ड ल्यू होता है बोलते कि ये पता नहीं कैसे कौन बंदा किधर से आ गया, उसकी ताकत देख के मेरी यहाँ पे गांड छिल रही है। और मैं बस मिस्टर सू आपसे बस ऐसे बोल सकता कि बाय, और हम आपसे बाद में मिलेंगे। पर तब भी अपने एमसीयू को रोक दिया होता उन सभी को। और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर हम सोचते कि मिस्टर सू ने उन लोगों को रोक रखा है, तो आखिरकार वो क्या बोलना चाहते हैं। और वैसे भी जो भी वो बोलेंगे वही यहाँ पे पत्थर की लकीर होने वाली है। और वो चाहे तो किसी को एक दाना चावल का दे या ना दे उनके ऊपर है। और वो सोचते कि आखिरकार वैसे भी जो स्कॉलर है ना वो मर जाते हैं यहाँ पे विस्डम के लिए। पर मैं डे पे यहाँ पे ना किंग्स ऑफ द माउंटेन में रहूँगा हमेशा के लिए। और हम देखते कि यहाँ पे जो ल्यू पूछे कि मिस ससु आखिर कुछ गलत है क्या, तो अपने एम से बोलते कि मेरे को बस तुम लोगों से कुछ बात करनी थी, या तुम कुछ ज़्यादा जल्दी जा रहे हो। और सोचते कि मैं ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी यहाँ पे मार्केट एक्सपेंड हो जाए, तो इसलिए मेरे को जितना हो सके उतने कस्टमर की ज़रूरत पड़ेगी। और बताते उन लोगों को। और मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने किंग्स ऑफ द माउंटेन में बहुत सारे चीज़ें उगा रखी है। और मैं यहाँ पे ना कल यहाँ पे एप्पल का यहाँ पे बिजनेस चालू करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो उसमें प्राइस देखने के लिए। और हम देखते कि जो ल्यू होता है सोचते कि एप्पल वो भी यहाँ पे मैजिक प्रॉपर्टी वाला मैं देखना चाहूँगा। और बोलता है ठीक है आपका धन्यवाद, मैं यहाँ पे मर्चेंट को बता दूंगा यहाँ पे आने के लिए लियांग सिटी के। और तभी हम देखते कि अपना एम से बताता है कि वैसे बाय था भाई यहाँ पे जो बाई फैमिली ना वो मेरी पहली पार्टनर है, तो अगर तुम लोगों ने यहाँ पे लियांग सिटी में उनको डिफिकल्टी यहाँ पे प्रोवाइड की ना, तो तुम जानते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। और यहाँ पे चाइल्ड बाय सोचते कि आखिर का जो सू है ना, जो मिस्टर सू है वो बहुत ज़्यादा लॉयल है उनके दोस्तों के। और यहाँ पे जो सभी लोग सोचते थे कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। और जो यहाँ पे चाइल्ड वो सोचते कि आगे का अगर मेरे पीछे कोई पावरफुल बैकग्राउंड होता ना तो हम इसको अच्छा मजा चखा देता, पर कोई नहीं, अभी के लिए मैं शांत होता हूँ। और चाइल्ड उसको धन्यवाद करता, बोलते कि आप चिंता मत कीजिए और मैं यहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे बता दूँगा और मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। और सोचता है जो सू यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली थॉट रखता है, उसे पता है कि कब उसको क्या करना होगा। और वो लोग वहाँ से निकल चुके रहते हैं और अपने सोचते हैं कि आखिरकार मेरे को और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी दीवार बनानी पड़ेगी, जैसे कि ये कमीने लोग यहाँ पे वापस कभी ना आ पाए। अगर मैं इनको मार नहीं पाया कि क्या बकवास है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ पे टाइम ट्रैवल होने के बाद भी ना मैं किसी काम का नहीं हूँ। और यहाँ पे जो वो सोचते कि आखिरकार मैं क्या करूँ या मैं क्या करूँ, मेरी जो फू फैमिली यहाँ पे फेल होगी राइस को लेने के लिए और मैं कितना ज़्यादा निकम्मा हूँ। तो जो यहाँ पे चाइल्ड लियो तो बोला गया तू यहाँ पे शांति रह, ठीक है, और तुझे यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे थोड़ा सा यहाँ पे चावल दे दूंगा। और वैसे भी तेरी जो बहन है मेरी रिलेटिव है तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। और अपने ही सोच रहे होते कि मेरे को जल्दी से अपनी कल्टिवेशन यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मास्टर जाओ के पीछे ज़्यादा ठुमकता रहना तो बाद में वो मेरे को एकदम नीचा दिखाने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा उनको मदद मांग भी नहीं सकता हूँ। और बोलते कि तुम्हारा धन्यवाद हान डेपिंग, और अब से तुम यहाँ पे फॉर्मल यहाँ पे प्यूपिल फॉर्मल यहाँ पे डिसेबल हो हमारे किंग्स ऑफ द माउंटेन का। तो यहाँ पे हान डेपिंग बहुत ही खुश हो चुके हैं, तो बोलते कि धन्यवाद धन्यवाद। और आगे का आगे मेरे किंग, मैं आपको पूर्ण रूप से डिवोटेड हो जाऊँगा इस किंग ऑफ द माउंटेन के लिए, और मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको हर एक डेंजर से यहाँ पे बचाने की कोशिश करूँगा। और बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा होता है, तो सोचते कि अब ना मैं यहाँ पर सच में ऑफिसर बंदा बन चुका हूँ। पर जैसे इतना ज़्यादा खुश हो चुका रहता है कि उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है, क्योंकि उसकी जो यहाँ पे चोटें यहाँ पे पूर्ण रूप से भरी नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खांस रहा होता है। और चाइल्ड बाय बहुत ही वरीड होता है उसके बारे में। और अपने में सोचते कि आगे का लगता है कि जो यहाँ पे चोटें बहुत ही गहरी थी और आगे मैं क्या करूँ और आखिर इसको बहुत ही दर्द हो रहा होगा। पर अपनी जो इमेज को नहीं गिराना चाहता वो इन लोगों के साथ में, तो वो बंदा यहाँ पे हान डेपिंग अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था। और तभी हान डेपिंग को बहुत ही ज़्यादा जल्दी बोलते कि तुम सच में एक मैन हो और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। और यहाँ पे सिस्टम को बोलते कि लेवल 2 का यहाँ पे मैजिक फाउंटेन मेरे को दे दो। और यहाँ पे जो परचेज यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका रहता है और अपने एमसी पीछे से यहाँ पे बोतल निकाल रहा होता है। और यहाँ पे चाइल्ड बॉय को लगता है कि अपने पिछवाड़े से क्या निकाल रहा है और दोबारा से और बोलते कि अपना एमसी जी इसको पी लो, ये तुम्हारे जो वाउंड को हील कर देगा। और चाइल्ड बॉय सोचते कि यहाँ कोई पिछवाड़े में से पानी की बोतल निकाल किसी को क्यों देता है। और यहाँ पे अपना जो इंसेक्शन है उसको ये चीज़ के बारे में पता नहीं होता, सोचते कि एक बोतल जो यहाँ पे पानी की बोतल जो यहाँ पे हील कर सके। और मैंने पहले इसको पिया है पर वो बस मेरी ताकत को थोड़ी देर यहाँ पे हील कर पाई थी। आखिर क्या है हो सकता है, आखिर
कैसे मेरे को हील कर सकता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे चाइल्ड बॉय सोच रहा था कि एक बोतल अपने पिछवाड़े से पहले इसने चाकू निकाल पानी की बोतल, और मैं क्या बता दूँ हाँ डेपिंग को नहीं उसने देखा नहीं है और मैं बोल भी नहीं सकता। और आखिर वो क्या समझेगा कि कोई बंदा अपने पिछवाड़े में कैसे बोतल डाल सकता है और कितना ज़्यादा घिनौना है। और हम देखते हैं जो हाँ डेपिंग ना उस लेवल 2 के जो मैजिक फाउंटेन को पी लिया होता है और सोचते कि इसकी जो पैकेजिंग ना बिल्कुल सेम है, पर मैं पहले इसको ट्राई कर लेता हूँ। और जैसे वो पीता ना कि उसके शरीर के अंदर बहुत इचिंग हो रही होती है, उसका शरीर गर्म हो रहा होता है और उसकी जो चोटें धीरे धीरे करके यहाँ पे हील हो रही होती है। और सोचते कि कितना ज़्यादा कमाल का है ये जो चीज़ है ना, सच में यहाँ पे लेवल 2 के मैजिक फाउंटेन वाटर बनने के लायक है। और हम देखते चाइल्ड बॉय को उल्टियाँ आ रही होती है क्योंकि अपने MC ने यहाँ पे अपने पिछवाड़े से बोतल निकाल कर उसका पानी पिलाया होता है। और जो अपना सू होता है वो बोलते कि आखिर तुम्हें क्या हुआ भाई सालों, और आखिर तुम बहुत ही अजीब से लगा, तुम उल्टियाँ क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे जो अपना इंस्पेक्टर हानि होता है बोलते कि लगता है कि इसको भी इंटरनल इंजरी हो रखी है, मैं इसको थोड़ा अपने पानी की बोतल दे देता हूँ। और बंदे इस बात को सुन के उल्टियाँ कर रहा होता है, पर तभी अपना MC अपनी जेब में यहाँ पे कुछ निकालता है और बोलते कि हाँ वैसे ये चीज़ तुम्हारे लिए और ये रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए हाँ डेपिंग। और हम देखते हैं कि जो चीज़ उसने निकाली होती है वो होती है यहाँ पे एक बॉडी रिफाइनिंग पिल या बोलो बॉडी इंप्रूविंग पिल। और इस चीज़ को देखकर सब लोग शौक हो चुके रहते हैं। एपिसोड के शुरुआत के अंदर हम देखते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर ने जो यहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग पिल दे रखी होती है हाँ डेपिंग को, इस चीज़ को देख के उसका दिल पिघल चुका रहता है और सोचते हैं कि ये बॉडी रिफाइनिंग पिल ने यहाँ पे माँ सजाओं के द्वारा दी गई होगी। और यहाँ पे लॉयल्टी यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे ओठ बना दिया होता है और बोला जाता है कि आपका बहुत ही धन्यवाद और मैं अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे डिवोटेड कर दूंगा किंग्स ऑफ द माउंटेन को पूरी ज़िंदगी भर के लिए। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश होता है और अपने में सोचते कि बंदे की यहाँ पे जो चाटने की जो टेक्निक ना बहुत ही हाई लेवल पे, यहाँ तक कि मेरे को भी बहुत ही बुरा लगता है कि जब ये ऐसा बंदा ऐसी चीज़ें करता है। और तभी हम देखते कि अपना मेन कैरेक्टर उससे दे दिया होता है, बताया जाता है कि कांग्रेचुलेसन आपने अब अपनी किंग्स ऑफ द माउंटेन में 2 डिसेबल बना रखा है। और सोचता है कि अपना MC की कितना अजीब लगता है कि कोई इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा और इतना ज़्यादा उम्र का बंदा मेरे को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। और तभी हम देखते कि जैसे हाँ डेपिंग यहाँ पे उस पिल को खाता है उसके अंदर अलग ही पावर आ चुकी रहती है और उसके चीख के साथ में प्रोमोटेड हो चुका रहता है वॉरियर के अंदर। और हम देखते कि जो यहाँ पे चाइल्ड बॉय होता है सोचते कि कितना ज़्यादा अजीब बात है, उसमें इतनी ज़्यादा पावरफुल स्किल, इतनी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे मैजिक राइस, मैजिक फाउंटेन पानी जो यहाँ पे हिल कर सकता है चोटों को, और बॉडी रिफाइनिंग पिल आखिर एक सुपर शार्प फार्म टूल जो किसी भी चीज़ को चीर सकता है। और इतना ही नहीं आखिरकार उनके पास में बहुत ज़्यादा पावरफुल कैप्टन है। और अपने जो चाइल्ड बॉय को लगता है कि उनके पास बस कैप्टन है, पर अपना जो मास्टर जाओ बहुत ही अलग ही लेवल पे है। और चाइल्ड बॉय सोचते हैं कि यहाँ पे ना बाकी जितनी अकेडमी है वहाँ पे भी मेरे को कभी भी ऐसा 10% भी यहाँ पे जितनी चीज़ें मिली ना वहाँ पे नहीं मिली है। यहाँ पे कोई सेक्ट, कोई यहाँ पे अथॉरिटी किसी के पास भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। और मैं बस यहाँ पे एक चीज़ सोच सकता हूँ कि आखिरकार अगर वो अपने पिछवाड़े से कुछ भी मेरे को निकाल के दे देना मैं चुपचाप ले लूँगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, बहुत ही जेलिस हो रहा हूँ यहाँ पे मिस्टर सू से। और तभी सोचते कि मैं को भी यहाँ पे प्रमोट होना है तो मैं भी भीख मांगने को तैयार हूँ। और बोलते कि मिस्टर सू मैं भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता हूँ किंग्स ऑफ द माउंटेन को। और अपने पूछ अपने सिस्टम से बताना कि इसको स्कैन करके कि आखिर क्या क्या बकवास है। तो बताया जाता है भाई साहब एवरेज क्वालिटी है और IQ भी नॉर्मल है और साथ में एक सिंपल माइंडेड पर्सन है, कोई बुरे थॉट नहीं आते उसके दिमाग के अंदर। और आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसको डिसेबल बनाना अपने किंग्स ऑफ द माउंटेन को। और यहाँ पे हम देखते कि यहाँ पे चाइल्ड बॉय की फटी रहती क्या करी वो क्या बोले और बोलते कि मैं लेवल 4 का बंदा हूँ, अप्रेंटिस हूँ और मैं बस यहाँ पे ना 15 साल को, तो आप मेरे को जीनियस भी बोल सकते हो। और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करता हूँ जो भी यहाँ पे हैंड टेपिंग कर सकता है मैं करने को तैयार हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ सोच रहा होता है कि आखिर कितना ज़्यादा यहाँ पे फेंक रहा है। और सिस्टम ने बता दें कि बस इसकी जो क्वालिटी यहाँ पे सिंपल है, तो मेरे को लगता है कि बस दवाई खा के यहाँ पे लेवल 4 पे प्रमोट हो रखा है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता ठीक है। और वैसे हैंड टेपिंग मैं ना इस चीज़ को इस बंदे को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ और तुम्हें पता क्या क्या करवाना नहीं इससे। तो अपने जो यहाँ पे चाइल्ड बॉय सोच रहे थे कि आखिर बस ये इतना ही, कोई सेरेमनी नहीं, कोई यहाँ पे फीस नहीं और बस इतने में खत्म हो गया। तो यहाँ पे हैंड टेपिंग बोलता है कि दूध तुम बहुत ज़्यादा लकी तुम एक्सेप्ट हो चुके हो। और तभी हम देखते कि और बताते कि अपना हैंड टेपिंग यहाँ पे कोई सेरेमनी कोई भी बकवास नहीं होता, बस तुम्हें पहले यहाँ पे जो ज़मीन को खोदना होगा। तो चाइल्ड बॉय बोलते कि रुको मैं एक चाइल्ड बॉय हूँ, मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल फैमिली से और तुम मेरे को यहाँ पे ज़मीन खुदवाने के काम दे रहे हो। तो यहाँ पे जो हैंड टेपिंग चिल्ला के बोला चुप रहे, और तेरे को क्या पता है मैं भी यहाँ जब यहाँ पे आया था मैं फालतू में यहाँ पे हर चीज़ कर रहा था, पर मुझे क्या पता था कि जो यहाँ पे ज़मीन खोदने वाली टेक्निक इनने सिखा रखी है कितनी कमाल के, तू बस एक बार सीखना। तो बोलते ठीक है मैं भी सीखना चाहता हूँ। और वैसे ज़मीन खोदने वाली टेक्निक तुम कोई अच्छा नाम दे नहीं सकते थे क्या?
तो बोलता कि देख तुझे जो करना है वो कर, बस पहले यहाँ पे काम कर और मैं फिर बाद में जाके यहाँ पे हंटिंग करके कुछ खाने का यहाँ पे बंदोबस्त करता हूँ। और हमें बताया जाता है कि रात का सीन हो चुका रहता है और अपना मेन कैरेक्टर अपने कमरे में बैठ के यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरे को हर एक चीज़ का मेजर करना पड़ेगा और ऐसी चीज़ दोबारा ना हो, तो मेरे को यहाँ पे ना एक यहाँ पे गेट बनाना पड़ेगा। और अपना मेन कैरेक्टर सोचते कि और मेरे को याद है कि जो किंग्स ऑफ द माउंटेन का जो यहाँ पे रोल आउट है, यहाँ पे जो स्पिन करने वाला सेक्शन है, वहाँ पे मेरे को एक गेट मिला था, तो चलो उसमें वापस जाए और वापस यहाँ पे सिस्टम की स्पेस बना चुका रहता है। बोल दे सिस्टम प्लीज़ मेरे को दे दे यार, प्लीज़ मेरे को दे दे, मेरे को लॉटरी चाहिए, मेरे को जरूर चाहिए। और जो हर महीने बस मेरे को एक चांस मिलता है और जब भी मैं कुछ यहाँ पे कमाल करता हूँ तो 2 चांस एक्स्ट्रा मिलता है, तो मेरे पास बस अभी 3 चांस है, 3 चांस बचे हैं, तो मिल जा भगवान के भरोसे, मेरे को मिल जा, कुछ तो मिल जा। और बोलते कि इंगी पिंगी पोंगी फाट इज अ डोंगी, जो भी करे ओन करे बानू बानू बानू। और हम देखते हैं एक ही बार में जो पहली चांस के अंदर उसे गेट मिल चुका रहता है जो उसको इतना ज़्यादा पसंद था। और हम देखते कि अपने हम सोचते कि आज तो गॉड ने मेरे को ब्लेसिंग दे रखी है और मेरे को फर्स्ट ट्राई के अंदर मिल गया। तो बोलते मैं तो लकी हूँ रे बाबा, मैं तो लकी हूँ रे बाबा, मेरे को हर चीज़ मिल जाएगी रे बाबा। और हम देखते कि वो सोचते कि जबकि मेरा लक यहाँ पे पूरे पीक के ऊपर है तो मैं बाकी चीज़ भी निकाल लेता हूँ। और दूसरे चांस के अंदर उससे एक आयरन रोड मिला रहता है जो अपने एमसी को नॉर्मल लगती, पर वो नॉर्मल नहीं, जैसे तुम्हें पता है कि सिस्टम की स्पेस में हर चीज़ बहुत ही कमाल की होती है। और तभी दूसरे स्पिन के अंदर उसे 20 सिल्वर यांग मिले रहते हैं और ऐसी चीज़ को देख के वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका रहता है, सोचते कि कितना ज़्यादा यूजलेस चीज़ है। और यहाँ पे आयरन रोड जो यूजलेस है, यहाँ पे 20 यहाँ पे सिल्वर यांग जो यूजलेस है, आखिर मैं क्या करूँ, मेरे 2 चांस अभी वेस्ट हो गया। और बोलते कि मैं यहाँ पे यकीन नहीं कर सकता कि तुम मेरे को यहाँ पे ठग रहे हो और मैं यहाँ पे जितना चाहे उतना पैसा यहाँ पे खर्च कर दूंगा। और बताया जाता है कि आपको ये बकवास मिला, ये बकवास मिला, ये चीज़ मिली, आपको ये चीज़ मिली है। और तभी आखिरी में बताया जाता है कि आपको मेंटल कल्टीवेशन मेथड मिल रखा है, पर अपने एमसी चीज़ को सुनना नहीं रहता, तो बस दोबारा स्पिन करने वाला होता है। बोलते कि मेरे सारे कॉइन बर्बाद हो गए, पर तभी उससे याद आता है कि रुको यहाँ पे मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक है और यही तो मेरे को चाहिए था, ये तो मेरे को चाहिए था, मेरे को जल्दी से यहाँ पे स्पेस के बाहर जाना पड़ेगा। और बताया जाता है कि ये मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक है, मेथड है, ये किंग्स ऑफ द माउंटेन का बहुत ज़्यादा सीक्रेट रिकॉर्ड है और अपना मेन कैरेक्टर उसको जल्दी से यहाँ पे सीख रहा होता है। पर सिस्टम बताते हैं कि अभी आप यहाँ पे बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए यहाँ पे ना पूर्ण रूप से यहाँ पे सफिशिएंट चीज़ें नहीं रखते हो और आप इस चीज़ के लिए यहाँ पे किसी भी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हो, यहाँ पे मीट नहीं करते कि आप इस चीज़ को सीख सको, तो आप कुछ समय के लिए रुक जाइए। पर अपने एमसी किसी चीज़ के लिए रुकने वाला नहीं होता, बोलते कि सब बकवास है, मैं अभी कभी करूँगा और बोलते कि यहाँ पे सीखो। और यहाँ पे वार्निंग बताई जा रही होती है आपकी कंडीशन बहुत ही बेकार है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जो वेसल, आपकी जो डेंसिटी है ना बॉडी का, वो बिल्कुल भी यहाँ पे एक मीट यहाँ पे नहीं करते किसी भी रिक्वायरमेंट को, और इसलिए ना आपको बहुत ही तकलीफ होने वाली है। और अपने एमसी के शरीर से बहुत ही तकलीफ हो रही होती है, खून निकल रहा होता है और उसे दर्द हो रहा होता है और उसके मुँह से खून निकल रहा होता है, तुम्हें पता है कितना तकलीफ होता है किसी बंदे को। और सोचते कि देखो यहाँ पे मेरे को सोल गेटिंग पिल है फर्स्ट लेवल का, यहाँ पे मैजिक फाउंटेन है जो मेरे को यहाँ पे हील कर देगा, फिर बॉडी इंप्रूविंग पिल है, यहाँ पे वेसल एक्सपेंशन पिल है लेवल 2 का, यहाँ पे फाउंटेन भी है जो मेरे को और ज़्यादा एक्सपर्ट में और ज़्यादा अच्छे से मेरे को हील कर सकता है। और यहाँ पे मेरे को इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी पिल भी है और मेरे पास डैमेज यहाँ पे रिकवर करने वाला, मेरे जो वेसल को डैमेज होगा अगर भगवान भरोसे ना हो पर हुआ तो उसको भी यहाँ पे रिकवर कर देगा। और लगातार जितनी भी दवाई होती है सभी को निकल रहा होता है। और बोलते कि साइजाओ ने मेरे को यहाँ पे छुप के इस चीज़ को कुछ समय पहले दे रखा था जो यहाँ पे मास्टर जाओ से यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होगा। और जितना सके उतनी दवाई वो खा रहा होता, बोलते कि हर चीज़ को मैं निकल लूँगा, बस मेरे को जिंदा रहना। और आखिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे शरीर से यहाँ पे काला काला पानी क्या निकल रहा है, आखिर क्या चीज़ निकल रही है मेरे को पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे नोट करवाया जाता है कि यहाँ पे गैथरिंग हो रही, एक्सपेंशन हो रहा है और इम्प्रूविंग हो रहा है शरीर के अंदर। और मेरे को लगता है कि अपने जो यहाँ पे मिस्टर सून ने अपने एम्स ने कभी भी किसी कल्टीवेशन मानव को नहीं देगा कि अगर किसी चीज़ को खाने के बाद तुम्हारे शरीर से यहाँ पे कुछ काला पानी निकले तो वो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट होता है तुम्हारे बॉडी का और तुम्हारी बॉडी यहाँ पे इंप्रूव हो रही होती है। पर अपने एमसी को यहाँ पे लगता है कि उसको पॉइजन दे दिया गया है और उसे लगता है कि मास्टर जाओ के जो पिल ना यहाँ पे एक्सपायर हो रखे है। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे कमेंट था इस एपिसोड के नीचे, इस चैप्टर के नीचे, कि यहाँ पे सच में मेरे को लगता है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसने कभी कोई रीड नहीं करा मार्शल आर्ट नॉवल को या किसी भी कल्टीवेशन नॉवल को, तभी उसका अंधे को नहीं पता कि आखिर उसके शरीर के साथ में क्या हो रहा है। और हम देखते कि इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी इस वीडियो को। तो बाय बाय दोस्तों।
हम देखते कि क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर के शरीर में से बहुत ही ज़्यादा काला पानी निकल रहा होता है, तो उसे लगता है कि आखिर क्या बवासीर आ चुका है। तो पूछते कि सिस्टम के आखिर क्या चल रहा है, क्या तुम मेरे को कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अपना सिस्टम उसी को रोस्ट कर दिया होता है और बोलते कि होस्ट आप एक नंबर का नल्ले बंद हो, और आखिरकार जब आपको कुछ पता नहीं होता कि कुछ भी बोला मत करो, और जो काला पानी निकल रहा है वो आपके शरीर का जो वेस्ट है, फैट है और कुछ बकवास है जो आप निकलते रहते हो हर दिन में, और वो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपका जो लेवल है ना अभी यहाँ पे वॉरियर क्लास तक प्रमोट हो चुका है इस दुनिया के हिसाब से। तो अपने एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका रहते कि आखिरकार मैंने कुछ किया नहीं, बस कुछ पिल और पानी पी लिया और मेरा रैंक इतना अपग्रेड हो गया और बिना किसी एक्सपीरियंस से इतना पावरफुल हो गया कि इसमें कोई रिस्क है क्या। तो जो सिस्टम यहाँ पे रोज कर दिया होता है कि होस्ट अगर आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस कमाना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि आपको दर्द दे सकते हैं, और हम जो दर्द की डिग्री को यहाँ पे 3rd लेवल पे पहुँचा देंगे। कैसा होगा? पर अपने एमसी बोलते नहीं भूल जा मेरे को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। पर तभी अपनी जायो आ चुकी रहती है और बोलती ब्रदर सूफ यहाँ पे बहुत ही अजीब और गरीब स्मेल आ रही है, फिर कुछ गलत है क्या। तो अपना मेन कैरेक्टर सोचते कि अभी सच में यार ये स्मेल बहुत ही ज़्यादा बकवास है, और चिल्ला के बोलते नहीं मेरे को लगता है जायो के ऊपर को ना टॉयलेट के अंदर कुछ बकवास कर दिया होगा, वो ब्लॉक कर दिया होगा। तुम ऊपर जाके देखो, हाँ डेपिंग को बोल देना, और मैं अभी कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ तो मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। और तभी बहुत ही जल्दी कुछ टाइप कर रहा हूँ तो बोलते कि मेरे को जल्दी से बाहर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ कपड़े लपेट के यहाँ से भाग रहा होता है। सोचते कि मेरे को नहाना कहीं पे मेरे को कोई पानी का यहाँ पे तालाब देखना पड़ेगा, वहाँ से भागना पड़ेगा। और वो जो अपनी जायो होती है वो हान डेपिंग को उठा दी होती है, और हान डेपिंग बोलते कि आखिर का क्या हो गया जायो, कुछ गलत है क्या। तो जो जायो होती बोलते कि यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब स्मेल आ रही है और बहुत ही स्टिंग की फील हो रहा है मेरे को। तो यहाँ पे जो अपना हान डेपिंग होता है सोचते कि रुको क्या एल्केमी का जो एल्केमिस्ट के जो यहाँ पे नाक कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और बोलते कि भाई जायो लोग मुझे लगता है वो टॉयलेट का यूज़ कर रहा है, तो ऊपर जाके हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि उसने कुछ यहाँ पे करामात कर दिया होगा। और हम देखते जैसे वो बंदे यहाँ पे गए होते टॉयलेट के अंदर, और हम देखते कि अपना जो यहाँ पे हाँ जो अपना बाई क्या बोलूँ मैं इसको, यहाँ पे जो चाइल्ड बाय होता है उसकी करामात ही अलग होती है। और बोल रहा तो आखिर कितना अजीबोगरीब टॉयलेट है, यहाँ पे जो बेडरूम है उसके पास में यहाँ पे टॉयलेट क्यों नहीं है और इतना ज़्यादा दूर क्यों है। और चाहते की बात है कि मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा देर से पानी डाल रहा हूँ, पर ये पानी जाने की वजह से यहाँ पे जो मैं हगा हूँ वो निकल नहीं रहा, मत जा नहीं रहा। और फिर मेरे को क्या करना पड़ा कि मेरे को अपनी जो हग्गल को निकाल के देखो भाई बहुत ही अजीब है, मतलब मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बिना कुछ यहाँ पे ऑकवर्ड चीज़ों को, कुछ बल्गर चीज़ों को बोल के, क्यों बोलते कि मैं यहाँ पे उसको निकाल के फिर पानी डाल के किया हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो आखिर इतनी ज़्यादा अजीब और गरीब चीज़ को तुमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, और कितना था अजीब है यहाँ पे। तो ये तो एक तो इतना छोटी जगह यहाँ पे, उसका मुंह इतना छोटा, यहाँ पे कोई कैसे यहाँ पे हल्का हो सकता है। और यहाँ पे जो हान डेपिंग सोच रहा होता है कि सच में यहाँ पे नल्लों को यहाँ पे लाने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे को लगा था ऐसा कुछ होने वाला है। और यहाँ पे अपनी जो जायो भी अंदर घुस रही होती है, और जो हान डेपिंग बोल देखी सच में तुमने मेरे को पहले पूछा क्यों नहीं था, मैं यहाँ पे तुम्हें अच्छे से बता दिया होता। और चिल्ला के बोलते क्या कि भाई सारुंग तुम क्या पागल हो क्या, अगर तुम किसी चीज़ के बारे में मुझसे पूछ नहीं सकते थे क्या। तो जो अपनी जो बाय होती है, मतलब बाय होता है यहाँ पे चाइल्ड बाय होता है, वो बोलते कि जायो तुम ही था क्या करो, तुम जाओ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीब गरीब चीज़ है, कितना ऑकवर्ड फील हो रहा है। और तभी हान डेपिंग चिल्ला के बोल दे कि तुम आखिर क्या करो, इसको जल्दी बाहर भेजो। और तुम ना नल्ले अगर तुम क्या कर सकते हो, तुमने हर जगह महक फैला दी, कितने ज़्यादा गंदगी मेरे को फील हो रहा है, डिस्कस्टिंग फील हो रहा है। और तभी हम देखते कि अपनी जो जायो और ज़्यादा मिर्ची लगा रही होती, और बोलते कि छी बाय सालो यहाँ पे तुम कितने ज़्यादा बेकार हैबिट यहाँ पे लेके बैठो, मेरे को कितनी ज़्यादा घिन आ रही है। और यहाँ पे जो चाइल्ड बाय होता है बोलते कि नहीं ऐसा मत करो, इसमें मेरी गलती नहीं है, बस बहुत ही अजीब गरीब टॉयलेट है। और तभी अपने पूछते हैं कि यहाँ पे सिस्टम मैं कहाँ जाके नहा सकता हूँ। तो सिस्टम बताते कि बस आप ना यहाँ पे 1500 मीटर दूर जाओ और आपको वहाँ पे तालाब मिल जाएगा, तो आप उसमें नहा सकते हो। और आप बस अपनी नेविगेशन में आप पहुँच चुके हो। और जैसे पानी में कूदता हम देखते कि उसके सही में से लगातार यहाँ पे काला पानी निकल रहा होता है, और एकदम स्टाइल में अपने बाल को फैलाता है और बोलता है कि ये जो काला पानी अभी भी निकल रहा है मेरे को नहाना पड़ेगा, और मेरे को साबुन यहाँ पे सरफ यहाँ पे ब्रश चाहिए, जल्दी से दे दो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लगभग 20 कॉइन यहाँ पे स्पेंड किया होता है अपने एमसी ने। और देखिए रगु यहाँ पे बहुत गंदा पानी है। और अब हम देखते कि यहाँ पे अपने एमसी इतना ज़्यादा गंदगी निकाला होता शरीर में से कि जो मछलियाँ भी यहाँ पे तरफ के मर रही होती है। और
और सिस्टम मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो मछलियाँ मर रही है तो तुम एक काम करो, जो वाटर प्यूरिफिकेशन पाउडर है उसको निकालो और मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो सिस्टम बोलता है सक्सेसफुली यहाँ पे 15 यहाँ पे कॉइन का यूज़ हुआ है और होश। और जहाँ तक की बात है कि आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे निकाला, जैसे कि यहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन पाउडर और साथ में यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हीलिंग वाला पानी जो यहाँ पे साफ करता है बाकी पानी को। तो लगभग आपने यहाँ पे 40 कॉइन का यूज़ कर रखा है और आपके पास में बस अब यहाँ पे 1500 कॉइन बचा है। तो एक हेल्थी रिमाइंडर है कि आपको पता चल जाए कि आपका कॉइन कब खत्म होने वाला है। तो अपने एमसी बहुत ज़्यादा रो रहा हो तो सोचते क्या हो गया, मेरे कॉइन बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है यहाँ पे बाय फैमिली का, और वहाँ पे हॉट स्प्रिंग का सीन होता है बाय जायो यार्ड का, मतलब कि अपनी जो चाइल्ड बाय की बहना के सीन होता है। और हम देखते कि बताया जाता है कि जो बाय लोंग ना अभी यहाँ पे माउंटेन के पास में गया था मिस्टर सू से मिलने के लिए, और वो कमीना जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आ रखी कि वो बार बार लगातार यहाँ पे चाइल्ड वू और चाइल्ड ल्यू से एम्बेरस फील हो जाता है। और अगर यहाँ पे मिस्टर सू नहीं होते ना तो उसकी बुरी हालत हो जाती। और जहाँ तक की बात है कि फॉर्चुनेटली यहाँ पे हान डेपिंग और सू यू ने उसकी मदद कर दी, वरना वो बहुत ही बुली हो जाता। और वो कमीना जब आएगा ना यहाँ पे ना तो मैं उसको अच्छे से लेसन सिखा दूंगी, पर अभी मेरे को नहाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और हाँ, ज़्यादा यहाँ पे आगे फाड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे पिक्चर है वो ब्लर है, तो तुम ज़्यादा समझ जाना, ठीक है जी। और जहाँ तक की बात है कि अपना जो यहाँ पे बहनियाँ होती है चाइल्ड बाय की, और सोचती कि मैंने सुना था कि जो यहाँ पे वो है जो ल्यू है ना उनकी ऐसी तैसी मार दिया था यहाँ पे सू ने। तो जहाँ तक की बात है मेरे को लगता है कि उनके जो माउंटेन के अंदर कोई कैप्टन का बंदा जो रूमर से आ रहा है, तो कितना ज़्यादा पावरफुल बैकर भी उनके पास में है। और सच में आप मेरे को ये भी पता चल चुका है कि वो ना यहाँ पे एप्पल को प्रोड्यूस करे किंग्स ऑफ द माउंटेन को, तो बहुत ही कमाल का मार्केट होगा हमारी फैमिली के लिए भी अगर हमने उधर कोई हाथ मार लिया। और मे भी उस एप्पल के अंदर कोई मैजिक प्रॉपर्टी होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ होगी। और जो अभी हम यहाँ पे चावल खरीदते हैं उसको बस हमने 6 महीने के अंदर इतना ज़्यादा हाई प्राइस में बेच लिया कि हमने कई साल के जो प्रॉफिट ना बस इन 6 महीनों में कमा लिया। और इसके वजह से जो भी बाकी राइस फैमिली है ना, राइस यहाँ पे बिजनेस वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा जेलिस होंगे, तो इसलिए उनको भी थोड़ा पे प्रॉफिट देना पड़ेगा हमको। और हमें ज़्यादा यहाँ पे हेटेड लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी जो कल्टिवेशन है बहुत ज़्यादा बूम हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ यहाँ पे चावल खा रही हूँ उन माउंटेन का, तो इसलिए ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नहाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कल्टिवेट करना पड़ता है। और तभी हम देखते कि उस पानी के पीछे एक मॉन्स्टर होता है जिसकी आंखें चमक रही होती है। और यहाँ पे जो अपनी बहनियाँ होती है वो बोलती कि मेरी जो स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रखी है और बहुत ही लाइटर फील हो रहा है, और सच में जो चावल का ना बहुत ही कमाल के प्रॉपर्टी है। और तभी मॉन्स्टर चिल्लाते हुए अपनी जो यहाँ पे चाइल्ड बाय की बहन को यहाँ पे पकड़ ली होती है, बोलती कि तुम ना आखिर क्या कर रही हो, आखिर मेरे आगे तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। और हम देखते कि वो जो बंदी जो भी है जो मॉन्स्टर है उसके कान में फूंक मार रहा होता है। और हम देखते किसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेहनत लगता है किसी भी वीडियो को बनाने के लिए। तो बाय बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वो बाय। हम देखते कि वो जो बंदा उसको यहाँ पे पीछे से पकड़ रखा था बाय जायो को, वो कोई यहाँ पे मॉन्स्टर कोई बंदा नहीं, कोई यहाँ पे आदमी नहीं, औरत होती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और अपनी जो यहाँ पे बाय जायो उसको पहचानती है, उसका नाम है नालेन यूनियन, जो भी तुम यहाँ पे याद कर सको। और हम देखते कि यहाँ पे बहुत ही प्यार भरी बातें हो रही होती है। नालेन बताते कि तुम्हारा जो ब्रेस्ट ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे विशाल का होता जा रहा है। और तभी हम देखते कि अपनी जो जायो होती है बहुत ही ज़्यादा दूर से बहुत ज़्यादा मुक्का मारी होती है यहाँ पे उसके सिर के ऊपर, बोलते तुम कुछ ज़्यादा बकवास करने लगी हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऐसा बोलने के लिए। और तभी उसके बालों को यहाँ पे साफ कर रही होती है और बोलती कि तुम आखिर यहाँ पे दोबारा से क्यों छुप के आ गई, और तुम्हारी फैमिली ने दोबारा तुमको कोई शादी में फंसाने की कोशिश कर रखी क्या। तो तभी कुछ देख कर यहाँ पे चुप हो जाती है और बोलती कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, और मेरी जो कल्टिवेशन ना मेरी फैमिली में कुछ अच्छी खासी नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई बिजनेस का यहाँ पे नॉलेज है, तो इसलिए आखिर वो जो चाहे वो कर सकती है। और अगर मेरे पास तुम्हारे जैसे तुम्हारी फैमिली की तरह यहाँ पे कोई मैजिक राइस होता ना तो मेरी फैमिली मेरे को फोर्स नहीं करती कभी भी। और तभी हम देखते कि जो यान को यहाँ पे या बोलूँ उसकी बात को सुन के यहाँ पे जो जायो को याद आता है कि मैजिक राइस
और हम देखते कि वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सैड होते यान वो बोलते कि बस मेरे को थोड़ा सा चावल चाहिए था। और फिर मेरी जो फैमिली कुछ बोल नहीं पाती, तो तब भी जो अपनी भाई है वो बताती कि उसको यान अगर तुम्हें कोई भी किसी भी तरह का परेशानी है बस यहाँ पे बोल दो, और अगर तुम्हें मैजिक राइस नहीं मिल सकता तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो तुम कर सकती हो। तो तभी वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश होता है, बोलती है बताओ बताओ जल्दी क्या है। और तभी अपनी जो भाई है वो बताती कि तुम थोड़ा यहाँ पे शांत हो जाओ। और सू यू वही बंदा है जो यहाँ पे मैजिक राइस के सप्लाई करता है, और उसने बहुत सारे मर्चेंट को यहाँ पे बुला रखा है लियांग सिटी के, उनको गैदर कर रखा है किंग्स ऑफ द माउंटेन को सुबह। और उसने बताया कि यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट है जो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है सेल के लिए, और अगर तुम यहाँ पे अच्छी प्राइस दे सको और अगर तुमने यहाँ पे उसके जो यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय कर लिया तो तुम आराम से किसी प्रॉब्लम से यहाँ पे बाहर निकल जाओगी। तो जो यान बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी होती है, पर बोलती कि अगर मैं कैसे इस चीज़ को जीत सकती हूँ और यहाँ पे कितने सारे मर्चेंट होंगे। तो तभी जो अपनी बादशाह होती है और बोलती बस तुम्हें अपने प्यार से उसको जीतना पड़ेगा, बस अपने प्यार को दिखाओ, अपने हुस्न को दिखाओ और तुम जो प्रोडक्ट है उसको खरीद लोगी। और तभी बोलती क्या तुम सीरियस हो गया? तो बोलती हाँ मैं जानती हूँ, बस मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सुंदर कपड़े पहना दूंगी और फिर जो मिस्टर सू है वो तुम्हारे प्यार में गिर जाएंगे और तुम्हारे लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो सामान है उसको बेचेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चुके थे, बोलती ऐसा बकवास मत करो जाओ, और आखिर तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो, मैं ऐसा कभी करने वाली नहीं हूँ। और तभी अपनी जो बादशाह है वो बताती कि और वैसे भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, तो याना तुम थोड़ी भी परेशान मत हो। और वैसे हमारी जो बाय फैमिली का अच्छा रिलेशनशिप है मिस्टर सू से, और बादशाह योंग भी उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे घूमता रहता है। और सुबह जाके ना हम यहाँ पे सबसे पहले जो भी यहाँ मीटअप कर लेंगे, और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे वो लोग नहा रहे होते हैं और तभी एक दूसरे को नहला भी रहे होते हैं। और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस गिलगिले गंदे जो तालाब का सीन होता है, जहाँ पे अपने एमसी यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो मेरे को जो बेल्ट पहनने वाला जो कपड़े मेरे को पसंद नहीं आते, और चिप लगाना कितना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, इससे कपड़े पहनने में आसानी होती है। और वैसे भी ये जो किंग सूट है ना वो उसका जो कीमत 1000 कॉइन है, तुम सच मेरे को लूट हो और आखिर तुम बस मेरे को नंगा छोड़ना चाहते हो। और यहाँ पे तो एक यहाँ पे कपड़ा भी है जो क्लॉक भी है, जो पीछे जो घूमता रहता है ना सुपर हीरो को पीछे क्लॉक, वो उसकी बात हो रही है। और बोलती कि ऐसा मेरे को लग रहा है मैं किसी यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट हूँ असैसिन क्रीड गेम का, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोई अननोन व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कूल ऐसा लग रहा हूँ और मेरे को एम्बेरेस भी फील होगा मेरे को बाहर जाने में। और इसके साथ में कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट मिलता है कि यहाँ पे सिस्टम, तो सिस्टम बताता है कि हो जानते की बात है कि आपके पास बस 500 कॉइन बचा हुआ है, और जो इस सूट के पास में कोई यहाँ पे एट्रीब्यूट तो नहीं है, और इसकी अपीयरेंस बहुत ही कमाल का, और जानते की बात है सबसे ज़्यादा चीपेस्ट चीज़ों में से एक आता है। तो हम आपको ज़्यादा यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकते कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमाल का होगा। और तभी हम देखते कि यहाँ पे अपने एमसी बोलता कि ठीक है वैसे भी जब तक कोई कपड़ा मेरे को प्रोटेक्ट करे थोड़ा बहुत तो भी उतना काफ़ी है। और तभी बता सिस्टम वैसे मेरे को बताने कि यहाँ पे जो मास्टर जाओ को पता नहीं चला होगा कि मेरे जो प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे वॉरियर क्लास में, तो सिस्टम बताता है कि आपको बिल्कुल किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी होस्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अश्योर करते कि आपके बारे में किसी और को पता ना चल सके जब तक कि आप ना चाहे। और यहाँ पे किसी भी बंदे को किंग्स ऑफ द माउंटेन को किसी को पता नहीं चला होगा कि यहाँ पे कोई बंदा वॉरियर क्लास से प्रमोट हो रखा है। तो अपना जो मेन कैरेक्टर है बोलता है ऐसी बात है, तो सच में तुम कितने कमाल के हो सिस्टम। और बोलता कि चलो यहाँ पे जो सूट मैंने पहन लिया, और वैसे जो स्पोर्ट पैंट है ना बहुत ही टाइट है, मेरे को अनकन्वीनियंट होता है फील करने में, और यहाँ पे मैं खुदाई भी करनी बहुत ज़्यादा काम है, और यहाँ पे सुबह भी हो चुके तो मेरे को जल्दी जाके देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या चीज़ें चल रही है। और यहाँ पे सूरज भी उगने वाला है बहुत जल्दी, और वहाँ से भाग चुका रहता है। और दूसरी तरफ अपना जो इंस्पेक्टर हान है ना, हान डेपिंग, और यहाँ पे चाइल्ड भाई यहाँ पे खुदाई करने को तैयार हो चुके रहते हैं। और यहाँ पे जो हान डेपिंग बताते हैं कि अपनी कमर को मोड़ो, अपने जो पिछंडे को ऊपर करो, अपने हाथ को पूरा यहाँ पे पीछे करो और देखे मारो जमीन के अंदर ऐसे खुदाई होगी। तो यहाँ पे जो चाइल्ड भाई चिल्ला के बोलते कि आखिर क्या तुम बकवास करो, मैं यहाँ पे जमीन खोदूंगा, और आखिर तुम ऐसे इस चीज़ को बोल सकते। और चाइल्ड भाई यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो चुका था, बोलते कि क्या तुम बकवास करो, तुम यहाँ पे खुदाई कर रहे थे तब से, और तुम यहाँ पे मेरे को एक सवाल है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे तुम चीफ डायरेक्टर थे MMA के और अब तुम यहाँ पे फार्म कर रहे हो, यह बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील नहीं होता तुम्हें हान डेपिंग? तो हान डेपिंग बता दी देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को यहाँ पे किंग्स ऑफ द माउंटेन को डिवोट कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर सू अपने MC भी आ चुका रहता है और बोलते कि वाह तुम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पे उठ गए हो, और चलो अपनी जो प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहो, और मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ दे दूंगा, तुम यहाँ पे कुछ टेस्ट है मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा उस चीज़ को देख के। और अपने हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो पैंट है ना मेरे को स्पोर्ट पैंट बहुत ही बेकार सा लगता है, और यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अजीब सी फीलिंग, और यहाँ पे
बिल्कुल बीच में, हाँ बिल्कुल बीच में जो तुम समझ रहे हो, और सोचते हैं कि बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है कि मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। और तभी अपना हाथ टेपिंग बताते हैं कि सच में कितना कमाल का सूट है और कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो आप इसके अंदर। और सोचते हैं कि ये तो एक असैसिन यहाँ पे कपड़े पहनते इतना ज़्यादा टाइट, क्या मिस्टर सू को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और यहाँ पे चाइल्ड भी सोचते क्या कि कर अब ये यहाँ पे जंगल से क्यों आ रखे है, मेरे को अजीब सी फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे अपने एमसी बताते कि वो कोई बात नहीं। वो वैसे भी अगर तुम चाहो तो इस जो यूनिफॉर्म को तुम पहन सकते हो, मैंने अभी डिज़ाइन कर रखा है। और सिस्टम बोलता है सिस्टम तुम कोई सस्ता यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म निकाल कर दे दो यार। और तभी सिस्टम बताता है कि यहाँ पे 100 कॉइन यहाँ पे वेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे एक डिसेबल यूनिफॉर्म को निकालने के लिए, और 250 पॉइंट यहाँ पे वेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे सुपीरियर यूनिफॉर्म का निकालने के लिए। तो आपके पास बस यहाँ पे 50 कॉइन बचे हुए हैं। और अपने एमसी जा रहा होता है, बोलता है कि यहाँ पर सिस्टम मेरे को नल्ला छोड़ के रखेगा, मेरे को यहाँ पे पूरा का पूरा नंगा करके रखेगा। और बोलता है कि चलो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे कपड़े निकाल दिए, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम उसको पहन लेना और जल्दी से खाना खा के बाहर आ जाओ। और हम देखते कि तभी आगे अपना एमसी जो बताता है कि यहाँ पे हैंड टेपिंग की पूरी रूह कांप चुकी रहती है। और बताते कि मेरे जो यहाँ पे मास्टर ने यहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़ के रखी है तो मेरे को यहाँ पे बनानी भी है, तो जल्दी से यहाँ पे रेडी हो जाओ। और इस बात को सुन के उसकी आंखें बाहर आ चुकी रहती है कि अपने जो ग्रैंड मास्टर यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो यहाँ पे चाय बैग को समझ में नहीं आ रहा होता ग्रैंड मास्टर अगर तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, ये क्या मेंटोर यहाँ पे जाओ के तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों फील कर रहे हो। तो तभी अपना हैंड टेपिंग बताते कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि जो मिस्टर सू के जो मेंटोर है वो ग्रैंड मास्टर नहीं है, वो गॉड लेवल के मैन है। और जायो के जो मेंटोर यहाँ पे बस यहाँ पे मास्टर एक्लूस है। तो इस बात को सुन के अपने चाइल्ड बैग को यकीन नहीं होता कि वो यहाँ पे बकवास कर रहा है। और बोलते कि मिस्टर सू इतने ज़्यादा पावरफुल है, पर मैं यकीन नहीं कर सकता कि उनका जो मास्टर यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लेवल पे है और जो ओल्ड मैन जो मास्टर एक्लूस जो तुम बोलो कि जो कल हमको जो पावरफुल हुई थी वो एक्लूस लेवल पे है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हमें नल्ली बात है, तुम क्या बकवास कर, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ। और तभी बोलते कि और वैसे मैं यंग हो सकता हूँ पर मैं यकीन नहीं कर सकता, तुम सोचो कि तुम मेरे को यहाँ पे चीट कर पाओगे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे बेवकूफ़ हूँ। और वैसे भी तुम ना कुछ भी बोल लो, ये किंग्स ऑफ ड्रामांड कितना भी कमाल का हो जाए, तो जो तुम बोल रहे हो मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ। और तभी हम देखते कि हाँ टेपिंग बताते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा यंग हो ना, और तुम बाद में बहुत ज़्यादा पोलाइट और रिस्पेक्ट करोगे हमारे एल्डर को, और बाद में ना तुम बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। और तब भी सब के सब लोग यहाँ पर खाना खा के यहाँ पे तैयार हो चुके रहते हैं अपने मेन कैरेक्टर के करामात को देखने के लिए। और चाइल्ड बैग सोचते कि जो कपड़ा ना बहुत ही ज़्यादा मेरे को अजीब सा लग रहा है जो यहाँ पे मिस्टर सू ने देख रखा है, और आखिर हम इतना ज़्यादा प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं सीरियस होने का। और वैसे भी क्या यहाँ पे गेट बनाने वाले, पर यहाँ पे कोई पत्थर मेरे को दिख नहीं रहे। और तभी अपने एमसी जो यहाँ पे गेट वाला जो कार्ड को बाहर निकालता है और बोलते कि चलो गेट को बनाना चालू कर दिया जाए, किंग्स ऑफ द माउंटेन का ये पावरफुल गेट होगा। और हम देखते हैं कि आसमान में सब पत्थर यहाँ पे तैयार हो रहे थे, बताया जाता है कि आपका जो बिल्डिंग है वो तैयार हो चुका है। और हम देखते हैं कि अचानक से आसमान से एक बिल्डिंग को नीचे गिरते हुए देख के ना सब लोग शौक हो चुके रहते हैं, और सब लोग यहाँ पे प्रेयर कर रहे होते हैं कि मास्टर आपका धन्यवाद ये गिफ्ट देने का। और यहाँ पे सब लोग नील डाउन हो रखे होते हैं, और दूसरी तरफ अपना जो चाइल्ड भाई की रूह कांप चुकी रहती है, उसके फटके चार हो चुके रहते हैं कि कैसे कोई चीज़ यहाँ पे आसमान से क्रिएट हो सकती है बिना किसी चीज़ के साथ में। और ये रियल गेट है, यहाँ पे कोई भी पत्थर नहीं है, यहाँ पे पहले पास में कोई पत्थर नहीं था, पर मैंने एक एक स्टेप के साथ में इस गेट को बंद हो देख रखा है। मिस्टर सू के मेंटो सच में एक गॉड लेवल के है, अगर वो एक गॉड लेवल के बंद है तो वो तो मेरे ग्रैंड मास्टर है ना, वो तो मेरे ग्रैंड मास्टर है ना। और अगर जो बात इन्हें सही बोली थी कि यहाँ पे जो मूव सायो के जो मास्टर है वो यहाँ पे एक्लूस है, वो तो और ज़्यादा कमाल का है, तो एक्लूस तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे एक गॉड लेवल क्रिएशन के सामने। और तभी हम देखते हैं अपने जो मूव सायो होती है बोलती कि मास्टर यहाँ पे दोबारा से कोई चीज़ यहाँ पे आसमान से आ गई, यहाँ बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है ना मेरे को दोबारा से कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो मास्टर साहब बोलते हैं हाँ बिल्कुल बहुत ही अजीब फील होता है, पर यही सच्चाई है। और तभी हम देखते कि जो चाइल्ड बैग क्या सही कप कपा रहा होता है और सोचते कि मैं तो भूल गया था, मैं बस यहाँ पे टेम्पररी डिसेबल हूँ, मैं यहाँ पे डिसेबल नहीं बना हूँ। ओह सच में मैं यहाँ पे मर्चेंट फैमिली का यहाँ पे सन हूँ। मैं कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकता था ऐसे क्रिएशन के सामने, ऐसे बंदे के सामने जिनके मास्टर है गॉड लेवल के, उनके साथ में यहाँ पे काम करते एक्लूस लेवल के यहाँ पे मास्टर साहु के जैसे बंदे। और मैं तो बहुत ही नल्ला था, मैं किसी काम का नहीं था, मैं तो टूट गया, मैं तो ख़त्म हो गया, और मैं ऐसी लड़की के साथ में डेट करना चाहता था। और हम देखते कि वो बंदा सोच रहा था कि बस मेरे को कोई मार दो। यहाँ पे हांटे पिंग चिल्ला के बोलते अरे ये बंदा यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे बेहोश हो गया, हे भगवान इसको थोड़ी दिमाग दे दो, आखिर कैसे इतना ज़्यादा जल्दी बेहोश हो सकता है। और हम देखते इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग को जो वीडियो पसंद आई होगी, तो बाय बाय दोस्तों।
हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत के अंदर अपना जो मेन कैरेक्टर पूछते हैं कि हाँ डेपिंग से कि ये बंदा आखिर इतनी अचानक से कैसे बेहोश हो गया, और तभी बोलते कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे मिस्टर सू कि ये बहुत ही डर चुका था इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ को, इतनी जल्दी किसी चीज़ को यहाँ पे बंद हो देख के। तो जो अपनी जो मूसा है वो तो बोलती कि कितना ज़्यादा डरपोक बंदा है, मेरे को घिन आ रही है। और मास्टर साहब भी सोचते हैं कि कितना डरपोक है यार, आखिर ये कैसे यहाँ पे कोई वॉरियर बन सकता है। और तभी हम देखते कि बताया जाता है कि और मजे से आप लोग इधर आ चुके हो, तो अपने एमसी समझ चुके रहते कि वो नल्ले लोग आ चुके हैं। और दूसरा हाँ डेपिंग थप्पड़ मार रहा होता चाइल्ड भाई को, बोलता है उठ उठ साले उठ, अबे तू उठ क्यों नहीं रहा है। और वो सोचते कि बस मेरे को मरने दे यार, मेरे आँख यहाँ पे खून बह रही है मेरे आँखों में से। और हम देखते यहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट ग्रुप आ रखे होते हैं, और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे ये लोग यहाँ पे लियांग सिटी के यहाँ पे मर्चेंट जो सामान खरीदने आए हैं। और अपने एमसी को लगता है कि आज इतने सारे लोग आ रखे तो जो चीज़ मेरी प्राइस होगी ना मेरे सामान के, वो तो बहुत ही हाई होने वाली है। और अब मैं बहुत ही कॉइन बनाने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा पैसे बनाने वाला हूँ। पर हम देखते जो मास्टर साहब यहाँ से जा रहे हो तो बोलते कितने बोरिंग है, मेरे को जाने दो। और तो हार्ड डेपिंग पूछते कि मास्टर साहब आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और हम बस यहाँ पे आउट नंबर हो गया, अगर वो अंदर आ गए तो मास्टर साहब बोलते कि अंदर है, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो चीज़ ना इतनी ज़्यादा आसानी से टूटने वाली है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग कौन है। और सोचता अपना मास्टर साहब कि अगर मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा पर फिर भी मैं ट्रम्प कार्ड हो रखूँगा और मैं बाद में मदद कर ही दूंगा। और बताते ही वो चाहते की बात है जो गेट यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर है, जो गॉड लेवल एंटिटी ने यहाँ पे मिस्टर सू को दे रखा है, उसका कोई यहाँ पे मतलब तो होगा ना, फिर ऐसे नली चीज़ें तो देंगे नहीं, तो अगर मेरे को फिर जाने दो। और तभी अपने एमसी सोचते कि ये गेट बहुत ही औसम है, मेरे को पता नहीं कि चीज़ क्या करती है, पर ये किसी भी चीज़ कोई भी बुरी चीज़ होने से यहाँ पे जरूर रोक देगी। और अपने एमसी सोचते कि जो मास्टर साहब को लगता है कि यहाँ पे कुछ फिगर आउट कर लिया इस गेट के बारे में, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो अपनी मूव साहब पूछते कि आखिरकार ये गेट बहुत ही औसम है ना, तो पर ये तो बस एक गेट है ना। और तभी हम देखते कि वो लोग यहाँ पे गेट के दूसरी तरफ आ चुके रहते हैं और बोलते कि हम यहाँ पे ज़्यादा लेट तो नहीं हो गए ना। तो अपना एमसी बोलते कि नहीं आप लोग बहुत जल्दी आ गए। और जो यहाँ पे चाइल्ड वू होता है वो सोचते कि यहाँ पे कोई कल तो कोई गेट नहीं था क्या, उन्होंने रात ही भर में यहाँ पे बना लिया, लगता है कि ये लोग बस यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। और वैसे ही बस ये गेट है ना, तो मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको बहुत ही आसानी से तोड़ दूंगा। तो उसका एक पंपू बता रहा होता है, उसका एक जो बोलता है ना कि चंपू बता रहा होता है कि चाइल्ड वू आखिर आप कहाँ जा रहे हो, वो तो गेट का दीवार है ना, आप उधर क्यों जा रहे हो, उधर कोई जगह नहीं है। और बोलते कि बस मैं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ पे अपना जो एमसी सोच रहा था ये बंदा कुछ ज़्यादा जा रहा अपने आप को नीचे दिखाने के लिए, उसे क्या लगता है कि वो यहाँ पे दीवार को तोड़ के हमको एम्ब्रेस फील करा देगा। चलो देखा जाए कि मेरी जो चीज़ है ना कितनी कमाल के हो सकती है। और तभी अपनी जो बाइसायो होती है वो बताती कि देखो यॉनन वही मिस्टर सू है, जो मैंने बताया था कि जो यहाँ पे किंग्स ऑफ द माउंटेन के ऑनर है, जो यहाँ पे मैजिक राइस को यहाँ पे फार्म करते हैं, और जो भी यहाँ पे जो सेल प्रोडक्ट यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेमस है ना, वो इन्हीं की देन है। तो हम देखते हैं कि ये जो यॉनन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम समझ रही होती है अपने एमसी को, और सोचते कि ये किंग है, पर मेरे को बहुत ही कमज़ोर फील हो रहे हैं इनको देख के। और तभी सब लोग यहाँ पे देख लिए होते कि यहाँ पे बाय सायो और यहाँ पे यानवान भी आ चुकी है, या बोलूँ नालान यानवान पूरा नाम है इस लड़की का। और वो लोग सोचते कि आखिरकार ये बंदी यहाँ पे आ गई है बिना अपने जो फैमिली के परमिशन लेके, आखिरकार ये क्या करना चाहती है। और बताते कि यहाँ पे जो बाय सायो के बीच में और यहाँ पे यानवान के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है, बस एकदम बहनों की तरह, तो इसलिए दोनों साथ में, तो यहाँ पे कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। और तभी यॉनस बोलती कि आखिरकार यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं और यहाँ पे ये लोग एप्पल खरीदने का आए यहाँ पे मैजिक माउंटेन का, तो आखिरकार कैसे हम लोग यहाँ पे सामान को खरीद पाएंगे, क्या मेरी फैमिली को कोई चांस भी मिलेगा कुछ यहाँ पे खरीदने का। तो यहाँ पे जो चाइल्ड क्या बोलूँ इसका नाम क्या, मैं भूल जाता हूँ लोगों का नाम, इतना ज़्यादा अजीबोगरीब नाम है, और इसका नाम है बाय जायो। वो बताते कि जायो लॉन्ग यहाँ पे है, वो मेरे को लगता है कि वो बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहन रखा, उसके साथ में हुआ क्या कि उसने किंग्स ऑफ द माउंटेन को ज्वाइन कर लिया। और तभी हम देखते कि जो अपनी यान सोचती कि आखिर क्या हो गया यार, आखिर इधर चल क्या रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पर तभी हम देखते कि यहाँ पे एक दर्दनाक आवाज़ आ रही होती है, और जो चाइल्ड वू ना यहाँ पे पास करने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पे गेट को, पर कोई इनविजिबल चीज़ ना उसको रोक दिया होता है। और सोचते कि क्या है, और यहाँ पे मेरे को लगता है कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है, मेरे को कुछ सेंस नहीं बना रहा है, कुछ नहीं है। तो चलो मैं दोबारा अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, और दोबारा अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर दोबारा से उसको कोई चीज़ रोक दी होती है। और सोचते कि ये बहुत ही
सॉफ्ट मेरे को फील हो रहा है, पर जैसे मैं ताकत यहाँ पे लगा रहा हूँ तो कोई और ज़्यादा पावरफुल प्रेशर मेरे को फील हो रहा है जो मेरे को पुश कर रहा है, रसीज कर रहा है। और चलो अब मैं देखता हूँ कि चीज़ कैसे टूटती नहीं है। मैं अपनी पूरी ताकत को लगा के ना इसको जरूर तोड़ दूंगा। और अब ना पूरी ताकत लगाता हूँ यहाँ पे 100% पावर को लगाता हूँ और बोलता है कि कोई बंदा उसके पीछे से कि चाइल्ड वो आखिर आप क्या करे, जाने दीजिए, बस एक गेट है। तो उसको चुप करा दिया। तो बोलते हैं कि तुम सब सुनो और मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब मैं इस गेट को तोड़ के अंदर जाने वाला हूँ, मैं दिखाऊंगा मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। और माउंटेन क्रशिंग रश 100% पावर फुल फोकस के साथ में। और हम देखते हैं जितना ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे प्रेशर लगाया होता है कि अपना सिस्टम में बता दें कि यहाँ पे जो एबिलिटी इस गेट का कि बस एक तरफ से किसी को भी रोक सकता है। और जहाँ तक की बात है कि अगर इसको यहाँ पे किसी ने बना दिया और जब तक कि ये जो गेट डैमेज ना होना तो दूसरी तरफ से कोई भी बंदा यहाँ पे आ जाए ना, वो कोई भी बंदा यहाँ पे कितना भी ताकत कर ले, कोई भी आइटम लेकर आ जाए, कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ कर ले, वो वहाँ आ सकता है, उसे रोक दिया जाएगा। और जितना तुम यहाँ पे प्रेशर बनाओगे हमारे गेट के ऊपर उतना ही वो गेट तुम्हें प्रेशर से फेंकेगा। यही एबिलिटी है। और हम देखते हैं कि अपने चाइल्ड को भागते देख, उसको उड़ते देख के उसके जो टीम के लोग बहुत ज़्यादा शौक हो चुके रहते हैं। और अपने एमसी बोलते हैं कि आखिर का क्या बगा से बंदा सॉल्व कर रहा होता है, पर तू ऐसे एम्बेरेस फील हो जाता है। और वैसे भी मेरा जो गेट की एबिलिटी सब लोगों ने देख लिया तो सब लोग शौक हो जाएंगे। और जो अपनी मुँह साहब भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी रहती है। और तभी हम देखते हैं कि चाइल्ड का सीन होता है, वो उल्टा लटका होता है। बोलते कि मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर लिया था, अगली बार मैं इसको जल्दी से यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। और तभी सब लोग यहाँ पे चाइल्ड को नीचे उतारो तो बोलते कि आखिर ऊपर क्या करो, जल्दी से नीचे उतरो। तो चाइल्ड यहाँ पे नोटिंग करता है कि भाई यहाँ से ना बहुत अच्छा एंगल दिख रहा है, बस मेरे को कुछ देर यहाँ पे रुकने दो। तो सब लोग बोल रहे होते कि ये बहुत ही एम्बेरेस फील कर रहा है, ये अनग्रेसफुल है, आप जल्दी से नीचे उतर जाओ। और तभी हम देखते कि पीछे से एक बंदा आ रहा होता है, हाथ से देख के एक बुढ़ा होता है कि मैं बहुत यहाँ पे वेट कर लिया हूँ, तो चलो मेरे को बाहर आने दो। और सब लोग शौक हो चुके रहते कि आखिर बंदा कहाँ से आ रहा है, ये मिस्टर गुआन है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बंदे हैं। और हम देखते कि वो जो बुढ़ा होता है बोलते कि ये जो छोटे मोटे ट्रिक है ना वो मेरे ऊपर काम करने वाले नहीं है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे को डरा दोगे। और चलो मैं बता दूँ कि तुम्हें क्या करना है। और तुम लोग देख रहे हो ना कि ऊपर जो ये चीज़ लिखी हुई है वो ये एक स्पेल बनाता है। और मैंने स्टडी कर रखा 40 साल तक यहाँ पे स्पेल की मास्टरी को यहाँ पे हासिल कर रखा है। और जब तक कि तुम उस चीज़ को यहाँ पे गिरा दोगे ना तो हर एक चीज़ यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। तो चलो इस चीज़ को यहाँ पे तोड़ दिया जाए और जो किंग्स ऑफ द माउंटेन ना अब मेरा हो जाएगा। और सब लोग यहाँ पे खुश हो चुके रहते कि बंदा कितना ज़्यादा ब्रिलियंट है, कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और ये जो बुढ़ा है बस सोच रहा था कि तू बस यहाँ पे स्पेल यहाँ पे यूज़ करना चाहता है मेरे चेहरे के ऊपर, तो मैं भी बता दूँ कि तू कितना ज़्यादा कमाल का है और मैं तुझे यहीं पे गाड़ दूंगा और ये जो माउंटेन बस मेरी होने वाली है। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों।